ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सब रेडी? अपने जो भी फ्रेंड्स फ्रूंड्स थे ना, जो तुम्हें लगता है कि अरे मतलब खाना खाते रह गए, उनको बोल दो, नहीं तो फिर छूट जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, शुरू कर ले फटाफट, हाथ उठा दो यार, शुरू कर ले तो, है ना? हाँ, क्योंकि बाकियों का फिर मतलब वेट करेंगे तो टाइम फिर और कट जाएगा ना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे गायब हैं। ठीक है, तो इतना वेट कितना ही कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं, बाकी खाना वाना खा के धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, तो जो आए हैं उनके लिए भी, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी एक चीज बेटा, ऐसा नहीं करना है कभी भी। ठीक है, कि तुम वो ना करो, मतलब क्लास जो है वो आधी आधी कभी नहीं करनी है बेटा, क्लास हमेशा पूरी करनी है ना? कि पता चले दोपहर में जा रहे हो शाम में आ रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, सारी क्लास करोगे तो अच्छा रहता है, तभी तो एक सीक्वेंस बनेगा ना यार। आधी क्लास करी आधी नहीं करी तो क्या फायदा है ना? तो एक चैप्टर करोगे एक चैप्टर नहीं करोगे, फिजिक्स करोगे बायो नहीं करोगे, उससे तो फायदा खत्म हो जाता है ना, कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, तो सारी क्लासेस करनी है और रेगुलरली करनी है। जब भी कोई चीज रेगुलर होती है फायदा तभी आता है। ठीक है, हाँ, चलो अब जरा देखो यार, शुरू कर रहे हैं। हमारा ये चैप्टर होगा टिश्यू, मतलब वही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा चैप्टर। ठीक है बेटा, चलो यार अब जरा देखो, इसमें तो मैक्सिमम चीजें जो हैं मतलब जो आने वाली हैं वो सीधे 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 मैंने तुम्हें नोट डाउन करके दे दी हैं। जो जो चीजें हम आएंगी हम सीधे सीधे वही पढ़ेंगे, ना इधर ना उधर। ठीक है, तो गेट रेडी, पेंसिल पेन जो भी है वो सब कुछ लेके रेडी रखो। जो भी मतलब तुम्हारे डाउट टॉपिक्स आ रहे हैं उनको भी साथ में फटाफट मार्कआउट करते जाना। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। अभी है हमारा, हम बात कर रहे हैं यार टिश्यूज की। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं जिनका सेम फंक्शन वगैरह होता है ना? बचपन से ये वाली डेफिनेशन तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर देखो यार, तो वो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब उसमें आ जाता है, जरा ध्यान से देखेंगे उसके अंदर क्या आया बेटे। यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं यार? स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब उसमें ये वाला जो टर्म था ना हिस्टोलॉजी, ये टर्म किसने दिया था लाल? ये दिया था बिचैट ने दिया था। किसने दिया था बेटा लोग? बिचैट ने ये टर्म दिया था। ठीक है, फिर से बिचैट चाहो तो याद रखो, चाहो तो भूल जाओ, छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ यार, यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं यार? तुम्हारा एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और तुम्हारा नर्वस। कौन कौन सा हो जाएगा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। जो मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो लाइनिंग टिश्यूज होती हैं। कनेक्टिव वाला खून वगैरह जो इधर उधर सब कुछ कनेक्ट कर दे, मसल और नर्व्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं यार, यहाँ पर इनके फंक्शन लिखे हुए हैं जो अभी तुम्हें नहीं जानना है, बिकॉज हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी उसके फंक्शन को, तो यहाँ छोटा मोटा सा नहीं जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जो है एनिमल टिश्यू का ये पूरा वो है, मतलब जो टिश्यूज हैं उनका पूरा ये एक चार्ट है। एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हम जिसकी बात सबसे पहले कर रहे हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू बेटा जो होता है वो कितने टाइप का होता है? सिंपल होता है और कंपाउंड होता है। क्या फर्क है सिंपल और कंपाउंड में? सिंगल लेयर्ड है तो सिंपल है, अगर मल्टी लेयर्ड है तो कंपाउंड है। ठीक है, तो जो सिंगल है उसमें स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड आ गया है ना? अच्छा, ये जो कंपाउंड वाला है वो इस पे लिखा नहीं हुआ है, तो उसमें कौन से हो जाते हैं यार? एक होता है तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड, क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाता है यार? ट्रांजिशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल। ये 2 टाइप होता है ना? कौन कौन सा? एक तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड और दूसरा तुम्हारा ट्रांजिशनल। अच्छा, ये देखो जो स्ट्रेटिफाइड वाला है ना वो भी 2 टाइप का होता है। कौन सा हो जाता है यार? एक होता है कीरेटिनाइज्ड। क्या हो जाता है यार? कीरेटिनाइज्ड, समझ रहे हो? और दूसरा क्या हो जाता है यार? नॉन कीरेटिनाइज्ड। क्या हो जाएगा बेटा? नॉन कीरेटिनाइज्ड। समझ गए? ये इसमें मेंशन नहीं था तो मैंने इसे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो कंपाउंड वाले 2 टाइप के होते हैं, एक तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड और दूसरा तुम्हारा ट्रांजिशनल। समझ गए? जो स्ट्रेटिफाइड वाला होता है उसके 2 टाइप होते हैं, कीरेटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बेटे? कनेक्टिव टिश्यू यहाँ दिख रहा है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो अगेन कितने टाइप का हो जाता है यार? मतलब वो देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके 2 टाइप हो गया, एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया बेटा? एरियोलर, एडिपोज। ठीक है, और स्पेशल वाले में तो बहुत ही सारे हैं तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम उसके बाद में नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट, है ना? तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यार? एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहे हैं।
तो एपिथेलियल टिश्यू में बेटा मेरे यहाँ पे देखो, एपिथेलियल लाइनिंग टिश्यूज होती हैं, लाइनिंग टिश्यूज हैं तो उसमें बोला था ना 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से? हाँ, एक तुम्हारा स्क्वेमस, फिर दूसरा तुम्हारा क्यूब लाइक, कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड। ठीक है, कौन कौन सा होता है? स्क्वेमस होता है। ठीक है, कौन सा होता है बेटा? स्क्वेमस हो ही गया। फिर यहाँ पे देखो क्यूबोइडल हो गया, ये कॉल्यूमिनर हो गया, और ये देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो ये सिलिएटेड हो गया। समझ गए? जो स्क्वेमस टिश्यूज हैं वो देखो कितने फ्लैट फ्लैट से सेल्स है ना, फिर ये क्यूब जैसे हैं, फिर ये क्या हो जाएगा? कॉल्यूमिनर है तो इसमें लंबे लंबे टॉल टॉल सेल्स हैं। अब देखो चाहे कोई सा भी वो हो एपिथेलियम हो, उसके नीचे हमेशा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी जमीन। तो देखो हर एपिथेलियम के नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, चाहे वो कोई सा भी हो। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो जमीन है जिसके ऊपर सेल्स पड़े हुए होते हैं। समझ गए क्या? ठीक है। और जो एपिथेलियम है तो उसकी मतलब खास बात क्या हो गई किसी भी एपिथेलियम की, कि जो एपिथेलियम होता है बेटा उसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर में जो भी तुम्हारा सेल है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में देख लो, यहाँ पे जैसे मान लो ये तुम्हारा सेल है। ठीक है, ये जैसे मान लो ये तो तुम्हारा कोई सा भी एपिथेलियम है। एपिथेलियम में ये नीचे तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा ये सब क्या है यार? तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा? ये पूरा ये दिख रहा है, ये तुम्हारा ये जो छोटा सा ये इधर दिख रहा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। समझ गए? क्या हो गया? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो यार, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन तुम्हें दिख रहा है, ये देखो सेल है, सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उनके अंदर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना? जैसे एग्जांपल लेमाइना, ल्यूसिडा, डेंसा, ये सब जो तुम्हें तमाम सेल्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के टाइप्स हैं। क्या है बेटे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेयर्स हैं। मतलब समझ गए? क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेयर्स हैं, है ना? तो ये सब लेमाइना, ल्यूसिडा, डेंसा, ये सब मिलाकर क्या बनता है? ये सब मिलाकर क्या बन जाता है यार? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। तुम्हें इतना नहीं जानना है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा जानना है। और वो थोड़ा सा क्या है बेटा? कि जो तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं यार? तुम्हारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया तुम्हारा बेसल लेमाइना और दूसरा हो गया तुम्हारा रेटिकुलर लेमाइना। 2 ही पार्ट जानने हैं, एक तुम्हारा बेसल लेमाइना और दूसरा तुम्हारा रेटिकुलर लेमाइना। ये दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ है यार? मतलब जो बेसल लेमाइना है वो किसका बना है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। जो रेटिकुलर लेमाइना है वो किसका बना हुआ है? रेटिकुलर फाइबर्स का। किसका बना हुआ है? रेटिकुलर फाइबर्स का। होप्स क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ठीक है, थैंक यू बेटा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रेटिकुलर लेमाइना और बेसल लेमाइना से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा यार? अब हम पहले एपिथेलियम पे आते हैं, है ना? कि उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल है वो सेल कौन सी है? क्या देखने जा रहे हैं? कि वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो सेल है वो सेल कौन सी है? अब हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, अब ठीक है ना? वैसे बहुत स्क्रीन बड़ी, मतलब बहुत ही ज्यादा जूम्ड आउट थी, है ना? अभी ठीक है बेटा? लोग थोड़ी बेटर दिख रही है ना? हाँ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो यार, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तुम्हारे इसकी, किसकी? स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम में देखो क्या बताया था मैंने कि फ्लैट फ्लैट सेल्स होते हैं। तो ये लो भैया सारे मतलब चिपके चिपके टाइल्स जैसे सेल्स हो गए, है ना? तो इनके जो बेसल लेमाइना के सेल्स होते हैं बेटा वो सच में ही फ्लैट होते हैं। फिर उनको इस फ्लैट होते हैं टाइल्स जैसे, इसलिए इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है राउंड होता है, ओवल होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। समझ गए? ये लाइनिंग टिश्यूज बनाते हैं, इतने पतले हैं कि कुछ भी ना इनसे ऐसे ऐसे करके क्रॉस हो सकता है। समझ रहे हो? इतने पतले होते हैं कि चीजें ना इनसे आर पार जा सकती हैं, इतने पतले होते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली इनका इनका मतलब मेन मकसद या इनका मेन वो क्या हो गया यार? एक्सचेंज। ठीक है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई, कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एंड बोमेंस कैप्सूल के आउटर लेयर में। ये गलत हो जाएगा अगर बोमेंस कैप्सूल लिख दोगे तो, है ना? बोमेंस कैप्सूल के आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। समझ गए? अब जरा नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी साथ के साथ देखते जाना। जो पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो यार क्यूबॉइडल एपिथेलियम तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब वही सेम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, देख लो सेम ही ड्रामा चल रहा है हर जगह, वही तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और फिर उसके ऊपर में तुम्हारे देखो क्यूब जैसे सेल्स हो गए, समझ गए। अच्छा देखो क्यूब जैसे सेल्स हैं तो अब इनके ना दो सरफेस होने लग गए, एक ऊपर वाला सरफेस जिसको हम फ्री सरफेस बोलेंगे, ठीक है, एक नीचे वाला सरफेस जो बेस से लगा हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, बेजल सरफेस। ठीक है, तो अब जरा देखो ये जो ऊपर वाला फ्री सरफेस है ना, ये जो फ्री सरफेस है वो स्मूथ हो सकता है, देखो जो मैं अभी ड्राइंग बना रही हूँ ये एकदम ऐसे प्लेन है ना, छत जैसा प्लेन, तो ये या तो स्मूथ हो सकता है, तो वो हो गया मतलब फ्री सरफेस है, स्मूथ है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिएटेड हो गया अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा अगर उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो उसको क्या बोल देंगे, ब्रश बॉर्डर्ड। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें क्या है, क्यूब जैसे सेल्स हैं, है ना, और राउंड, और उसका जो न्यूक्लियस है सेंटर पे है, राउंड राउंड है, ठीक है, लेकिन अब उसका जो फ्री सरफेस है वो स्मूथ भी हो सकता है, हेयर लाइक अपेंडेजेस सिलिएटेड भी हो सकता है, और उंगली जैसे प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि मतलब ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी हो सकता है। उंगली जैसा है तो हम क्या बोल देते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड। समझ गए, समझ गए ना, बताओ बाबा। हाँ यार बता दिया करो ऐसे फटाफट। हाँ ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इधर देखो, अब जो तुम्हारा इधर है, क्या कहते हैं, जो तुम्हारा फ्री सरफेस है ना, मतलब अब वही टाइप्स हो गए ना एक तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, कहो तो टाइप्स हो गए कि स्मूथ सरफेस, सिलिएटेड और ऐसा वाला, है ना। तो अब यहाँ पर देख लो यार कि अगर मान ले स्मूथ सरफेस है बेटा, है ना, स्मूथ सरफेस है, देखो छोटे छोटे से सेल्स हैं, ठीक है, तो काम इनका क्या हो सकता है, सिक्रीशन। समझ गए, छोटे छोटे सेल हैं तो क्या काम हो सकता है, सिक्रीशन हो सकता है, लेकिन भर भर के सिक्रीशन तो नहीं कर पाएंगे, समझ गए। तो जो स्मूथ सरफेस वाले हैं, कौन से वाले, स्मूथ सरफेस वाले, उनका तो मेनली काम सिक्रीशन ही हो जाता है, तो इनका क्या काम होता है, सिक्रीशन थोड़े थोड़े अमाउंट का, ठीक है। फिर जिनमें सीलिया है, तो सीलिया है तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब सीलिएटेड, मतलब वो हेयर लाइक अपेंडेज, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो सिलिएटेड हो गए, तो सिलिएटेड है तो थोड़ा बहुत मतलब जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मतलब मूवमेंट भी करा रहे हैं किसी चीज का अगर जरूरत है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो वो किस में हेल्प कर देता है यार, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, क्या बढ़ा देता है, देखो सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो किस में हेल्प कर देता है यार, रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देता है, किस में हेल्प कर देता है, रीएब्जॉर्प्शन में, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे था, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। वहां पे फ्री सरफेस वाला, मतलब जो फ्री सरफेस वाला था वो कहाँ कहाँ था, जहां जहां सिक्रीशन है थोड़ा थोड़ा अमाउंट का, तो कहाँ कहाँ थोड़े थोड़े अमाउंट का सिक्रीशन है, देखो थायराइड है, जैसे मतलब जितने भी तुम्हारे ग्लैंड्स ग्लून्स हैं उनमें कह सकते हो, टेस्टिस हो गया, इन सब में मतलब ओवरी हो गया, यहाँ पे तुम्हारा फ्री सरफेस वाला हो गया, ब्रोंक्यूल्स के अंदर मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम हो गया, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे देखो ब्रश बॉर्डर्ड है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो ये कहाँ पे, मतलब ये वाला कहाँ पे हो जाएगा, जैसे पीसीटी में हो गया, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, समझ गए, ठीक है। तो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, तो इसका ले दे के कुल फंक्शन क्या हो गया बेटा, एक तो सिक्रीशन हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया, मूवमेंट हो गया, समझ गए। तो ये तुम्हारे मतलब क्यूबॉइडल का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट जो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, कॉल्यूमिनर, ठीक है। कॉल्यूमिनर वाले कैसे होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं ना, पहले जो इसका कलर बदल के देखते हैं। तो देखो यार ये कॉल्यूमिनर वैसा वाला क्या हो गया, टॉल सेल्स हो गए, है ना। फिर उसके बाद में मतलब टॉल सेल्स है इलोंगेटेड, यानी कि ओवल ओवल न्यूक्लियाई होती है, बेस पे प्रेजेंट होती है, देखो बाकी दोनों की सेंटर पे थी, इसकी बेस पे प्रेजेंट होती है, बाकी यार बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में ही होता है, वो कोई ड्रामा है ही नहीं। अब फिर से देखो, फिर से वही सेम चीज, क्या ऊपर वाला जो सरफेस है वो स्मूथ हो सकता है, तो देखो ये तुम्हारा स्मूथ सरफेस दिख रहा है, ये मतलब प्लेन प्लेन है ना, मतलब इस पे कुछ भी नहीं है, तो ये स्मूथ सरफेस, फ्री सरफेस स्मूथ हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो सिलिएटेड हो गया, उंगली जैसे स्ट्रक्चर हो गए तो ब्रश बॉर्डर्ड हो गए, तो मतलब फिर से कॉल्यूमिनर भी तीन टाइप का हो गया। ठीक है, तो अगर नॉर्मल है कॉल्यूमिनर, फ्री सरफेस स्मूथ है, तो उसका क्या काम है, सिक्रीशन, भर भर के सिक्रीशन, है ना। तो जब तुम्हारा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, देखो लार्ज अमाउंट का सिक्रीशन करना है जिस जगह पे, वहां पे कॉल्यूमिनर है, जैसे एग्जांपल गॉबलेट सेल, मतलब पूरी तुम्हारी जीआईटी ले लो, जीआईटी में जो होगा वो कॉल्यूमिनर होगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, ठीक है। फिर आ जाओ सिलिएटेड, सिलिएटेड क्या है यार, मतलब देखो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनका काम क्या है, मूवमेंट, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे यार, जहाँ पे सिक्रीशन थोड़ा बहुत चाहिए और साथ में बहुत तगड़ी लेवल की मूवमेंट भी चाहिए, तो देख लो क्या हो जाएगा, ओविडक्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्रश बॉर्डर, वही जहाँ पे क्या है सिक्रीशन,
या फिर भर भर के रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा लेवल पे करना है, यानी कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ चाहिए, तो ये सरफेस एरिया तो बढ़ा ही रहा है ना, तो रीएब्जॉर्प्शन इसका मेन टारगेट काम हो गया। कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में, है ना। तभी देखा है ना, इंटेस्टाइन में ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं इंटेस्टाइन में? विलाई होते हैं। विलाई में भी छोटे 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 माइक्रो विलाई हो जाते हैं, है ना। तो इन सब का काम क्या होता है? बहुत ही तगड़े लेवल का रीएब्जॉर्प्शन इसका काम हो जाता है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटे? अच्छा ये बताओ, एक चीज बताओ, पहले पूछ ही लेती हूँ, है ना। अभी तो बहुत ऐसा हो रहा होगा ना कि मतलब पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ, मतलब जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था कि मैम मतलब बहुत ही ज्यादा लेंदी हो रही है क्लास, है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बस बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है तो फिर तुम्हारे हिसाब से क्लास को स्लो कर देनी चाहिए? नहीं, स्लो नहीं करनी चाहिए, तो स्लो नहीं तो होगा ना। ठीक है, तो अपने व्यूज लिखकर मुझे बताना, ठीक है, चैट में व्यूज लिखकर बताना, ठीक है, कि अगर एक क्लास में ज्यादा हो रहा है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कोर्स तो कवर करना है, समझ गए। तो इसका मतलब इस वाली प्रॉब्लम का ऑप्शन भी तुम ही देना, ठीक है, कि क्या और कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली टास्क क्या है हमारा, तुम्हें समझ में आए और तुम्हें चीजें मतलब थोड़ी स्मूथ 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 लगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि फास्ट है क्लास, थोड़ा स्लो करना है, मतलब जो भी अगर तुम्हें कुछ लग रहा है तो वो प्लीज मुझे बताते रहना, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूछना भूल जाऊं, तो अगर मैं पूछना भूल जाऊं तो भी तुम बताओगे, समझ गए ना। हाँ ठीक है, चलो बच्चा, अब यहाँ पर आ जाओ यार। अब नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये अभी याद है, मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि यार पीछे की जो कंपाउंड वाला होता है उसमें होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, लेकिन अभी तक तो मैं कंपाउंड पे नहीं आई और यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आ गया, तो यानी ये गलत है। नहीं यार, एक्चुअली में क्या है ना, पहले बचपन में यानी कि जब हम वो बहुत पहले की बात है, जब वो सब माइक्रोस्कोप वगैरह इतना अच्छा नहीं था ना, तो क्या हुआ जब हम स्लाइड में उसको देखते थे ना थोड़े बेकार वाले माइक्रोस्कोप से, तो उसमें ना देखो ऐसा नजर आता था, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो मल्टी लेयर्ड न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस 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 दिख रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस से हम पहचान लेते थे कितनी लेयर होंगी, मतलब कितने सेल की लेयर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा, 2-3 लेयर तो है ही है कम से कम सेल की, क्योंकि 1-2-3 3-3 न्यूक्लियस या 2-2 न्यूक्लियस नॉर्मली हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो इससे इल्यूजन जो हुआ था हमें, मतलब हमें एक गलत फहमी हो गई थी कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है लाल, वो कैसा होता है बेटा? जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े हुए, है ना, मतलब जब हमारे पास में माइक्रोस्कोप वगैरह थोड़े अच्छे अच्छे से आ गए, फिर हमें क्या पता चला, अरे बाबा हम तो उल्लू बन गए। कैसे उल्लू बन के? देखना क्या होता है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ना बेटा सिंगल लेयर्ड है। कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है भाई। धोखा हुआ हमारे साथ, है ना। हुआ क्या एक्चुअली में, ये देखो ये एक सेल है ना, फिर उसके बाद में देखो दूसरा वाला सेल जो है यहीं से पतली गली से निकल रहा है ना, और फिर ऊपर को जा रहा है। फिर ये जो तीसरा वाला सेल है देखो वो भी वहीं से निकल रहा है, मतलब हर सेल देखो नीचे से ही शुरू हो रहा है, और वो इतने टेढ़े मेढ़े है ना कि ऐसा लगता है कि जो छोटे हैं उनका न्यूक्लियस नीचे हो गया, जो बड़े वाले उनका न्यूक्लियस ऊपर हो गया, तो ऐसा लगता है हमें कि ये मल्टी लेयर्ड है। समझ गए? है नहीं, ऐसा हमें लग जाता है कि ये मल्टी लेयर्ड है। तो वही है, सिंगल लेयर्ड होता है लेकिन उनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत अलग अलग पोजीशन पे है, समझ गए, इसलिए मल्टी लेयर्ड उनकी अपीयरेंस होती है, वो खुद है नहीं मल्टी लेयर्ड, समझ गए। इसकी वजह से इसको स्ट्रेटिफाइड बोल दिया, मल्टी लेयर्ड, समझ गए। बट जब बाद में पता चला तो इसको सिंपल में डाल दिया, है ना। सच्चाई तो छुपती नहीं है ना ज्यादा दिन, तो वही चीज है यार। अब फिर से आ जाओ, तो ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाला है इसका मतलब काम क्या हो जाएगा बेटा? इसका काम होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है यार? इसका काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखो फ्री सरफेस की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फ्री सरफेस की। ये हटा दो यहाँ से ना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? हम फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं, वही सेम फ्री सरफेस सिलिएटेड और ब्रश बॉर्डर। तो यहाँ पे देख लो यार, फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं तो फ्री सरफेस में ये कहाँ पे मतलब कहाँ होता है, थोड़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यूरिथ्रा में हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड है मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड उसके डक्ट में हो जाता है, समझ गए। फिर उसके बाद में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड,
ये और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहां पर थोड़ी मूवमेंट वगैरह भी करानी हो तो वहां पे क्या हो जाता है, देखो प्रोटेक्शन भी चाहिए और मूवमेंट वगैरह भी चाहिए, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे होता है यार, ये होता है तुम्हारे ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, दिमाग में डाल लो, ये बहुत बार पूछा हुआ है। और ये कैसा होता है, कॉल्यूमिनर, बताया था ना, जहाँ पे सिक्रीशन करना है तो कॉल्यूमिनर में तो पढ़ा ही था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, और बाकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, डन है क्या। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। अभी एक बच्चा बोलेगा मैम आपने उसे क्यूबॉइडल में भी लिखवाया था, हाँ देखो यार जरा क्या होता है, जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है वो देखो थोड़े चौड़े चौड़े से है ना, तो उनके अंदर लंबे 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 सेल आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे तो वो सेल इतने पतले हो गए, देखो यार कितने पतले हो गए है ना, तो बहुत पतले हो जाते हैं ना नीचे जाके, तो इतने लंबे लंबे सेल आ नहीं पाते, तो सेल पिचकते जाते हैं, तो जब तक ब्रोंक्यूल आता है ना तब तक वो क्यूबॉइडल हो जाते हैं, तब तक वो क्यूबॉइडल हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है क्या कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई में कैसे है कॉल्यूमिनर, और ब्रोंक्यूल्स में कैसे है क्यूबॉइडल, समझ गए। तो ये ध्यान रख लेना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एपिथीलियम कैसा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है, समझ गए। चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ यार, नेक्स्ट हम आते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे ओके एक मिनट रुक जाओ बेटा लोग, इसमें एक स्लाइड मुझे नजर सी नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम वो स्लाइड खुद ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे देखो यार, ये हो गया हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड, क्या आता है बेटा, स्ट्रेटिफाइड कीरेटिनाइज्ड एंड स्ट्रेटिफाइड नॉन कीरेटिनाइज्ड, कौन कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड कीरेटिनाइज्ड हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड नॉन कीरेटिनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वो चीज यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे होता है स्ट्रेटिफाइड कीरेटिनाइज्ड एंड नॉन कीरेटिनाइज्ड। अब देखो यार क्या करने जा रहे हैं हम, स्ट्रेटिफाइड, देखो इधर क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो स्ट्रेटिफाइड होता है उसमें क्या हो जाएगा, हम मतलब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं यार, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ने जा रहे हैं, है ना। किसी को दिख तो नहीं रहा ना इसमें कंपाउंड, किसी को दिख रहा है, ठीक है नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, हाय मुझे तो नहीं दिख रहा, चलो ठीक है यार अब हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, मतलब स्लाइड्स में वो कहीं शायद ऊपर नीचे चला गया इसलिए मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं यार, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज की बात कर रहे हैं, किसकी, मतलब हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। और ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल कि ये मल्टी लेयर्ड है, कैसा है यार, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होता है, मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो इनके ना यार दो टाइप हो जाते हैं, कितने टाइप हो जाते हैं, दो टाइप, कौन कौन सा, एक होता है तुम्हारा कीरेटिनाइज्ड, क्या हो जाता है, कीरेटिनाइज्ड, और दूसरा कौन सा हो जाता है यार, नॉन कीरेटिनाइज्ड, कौन सा हो जाएगा, नॉन कीरेटिनाइज्ड, समझ गए। इन दोनों की खास बात क्या होती है यार, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होता है, क्या होता है ये, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होता है, ठीक है। मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम में इतनी बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात क्या है, सुनो, ये दोनों की शक्ल मैं एक साथ मान लो यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, नहीं नहीं एक साथ नहीं बनाते, अलग अलग ही बना लेते, ठीक है। तो इसमें जरा देखना, मान लो मैं दो इसकी किरेटिनाइज की शक्ल बना रही हूँ, तो देखो किरेटिनाइज में क्या होगा, नीचे नीचे ऐसे लंबे लंबे टॉल 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 सेल्स हो गए, मान लो क्यूबॉइडल हो गए, फिर ऊपर जैसे ऐसे जाते जाएंगे ना, ये सेल कैसे होते जाएंगे, पिचकते जाएंगे पिचकते जाएंगे पिचकते जाएंगे, है ना, ऊपर ऊपर आते आते ना ये सेल ऐसे फ्लैट फ्लैट हो जाएंगे, समझ गए। सेम ऐसा दोनों में ही होता है कि ऊपर जाते जाते सेल्स फ्लैट हो गए, तो भैया फर्क क्या होता है अगर दोनों का सेम डायग्राम है, सेम मतलब फर्क ये होता है बेटा कि ऊपर जो है ना, जो किरेटिनाइज है इनके अंदर ना मरी हुई लेयर जम जाती है, मरे हुए सेल्स की लेयर इनके अंदर डिपॉजिट हो जाती है, जिसको
केराटिन लेयर, ये चीज जो है ये तुम्हारे सब में नहीं होती। तो ऊपर ये डेड सेल्स की लेयर है, क्या है, डेड सेल्स की लेयर है, समझ गए। और इस लेयर को हम क्या कह देते हैं यार, बेटा मेरी आवाज आ रही है ना, केराटिन, ठीक है बेटा, केराटिन लेयर, ठीक है। और नीचे क्या है, ये जो मतलब तुम्हारे बहुत सारे सेल्स हैं, ये चीज ध्यान रखो, नीचे सारे जिंदा सेल्स हैं, ऊपर ऊपर जैसे जैसे आते जा रहे हैं ऊपर सेल्स जो है वो छोटे छोटे पिचकते जा रहे हैं, ठीक है। तो केराटिनाइज्ड में क्या होता है, सबसे टॉप पर क्या होता है, केराटिन की लेयर बन जाती है। ये जो केराटिन की लेयर है वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, किसके लिए, पानी वगैरह के लिए ये इम्परमिएबल होती है। फिर से बोल दो क्या होती है यार, इम्परमिएबल, ठीक है, पानी वगैरह के लिए इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, इम्परमिएबल होती है। अब यहाँ पे आते हैं हम नॉन केराटिनाइज्ड पे, ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं कि ऐसे ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी लंबी लंबी सेल्स, ऊपर ऊपर जैसे ऐसे चलते जाएंगे वो सेल्स जो है वो पिचकती जाएंगी, दिख रहा है ना, वो सेल्स ऐसे पिचकती जाएंगी, फिर ऊपर वाली सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट पिचक जाती हैं, ठीक है। फर्क क्या होता है इसमें और इसमें, कि इसमें देखो, इसमें ऊपर कोई डेड लेयर नहीं है, ये सारी जो है सब के सब लिविंग है, जो टॉप पर है वो भी लिविंग सेल्स हैं, सारे के सारे जिंदा हैं, बट फर्क बस क्या मतलब मैचिंग है कि दोनों जो है मल्टी लेयर्ड होता है। दूसरा क्या है यार, ये जो है वो इम्परमिएबल था, ये परमिएबल होता है, किसके लिए, ये वाटर वगैरह के लिए परमिएबल होता है। ये भी प्रोटेक्शन मतलब प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, समझ गए। फिर उसके बाद में जो ये वाला है केराटिन वाला, ये कहाँ पे होता है, जैसे एग्जाम्पल हेयर हो गया, नेल्स हो गए, ये सब जगहों पे होता है, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब जहाँ पे मॉइस्ट सरफेस है, कैसा सरफेस है, मॉइस्ट सरफेस है, ये ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे थोड़ा सरफेस मॉइस्ट है ना, लेकिन फिर भी वहां पे प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो ये मॉइस्ट सरफेसेस वाली जगह पे होते हैं। और ये कैसे वाले, ये ड्राई वाले सरफेस पे होते हैं, मतलब ड्राई सरफेस वाली जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। अब इसमें जरा देखो यार, इसमें ये कहाँ पे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ओरल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा मतलब बेसिकली शॉर्ट में कह लो माउथ में। फिर ओरल म्यूकोजा के अलावा ये कहाँ पे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल वजाइना में हो जाते हैं, और कहाँ पे हो जाते हैं यार, जैसे तुम्हारे पेनक्रियाटिक डक्ट में हो जाते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट में हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी जगहों पे होते हैं जो थोड़े मॉइस्ट मॉइस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चा। चलो अब फिर से शुरू कर लेते हैं, शुरू से यानी कि नेक्स्ट उस पे शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, नहीं नहीं न्यू शेयर नहीं, हाँ अब जरा ध्यान से देखना यार। अब हम फिर से वो करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हाँ कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। अब जरा देखो यार, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, नाम से नहीं पता चल रहा, जो एक दूसरे को यहाँ वहाँ कनेक्ट करते हो, है ना। तो ये क्या होता है, मतलब जो कि कनेक्ट करते हैं सारे टिश्यूज को, ठीक है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि मतलब मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये होते क्या है, मतलब लिविंग सेल्स जो कि नॉन लिविंग मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, है ना। इनका काम क्या होता है, बहुत सारे काम है, बेसिकली सपोर्टिव फ्रेमवर्क कह लो, क्वेश्चन कह लो, बहुत सारे काम है। तो काम जो है वो मतलब जो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, है ना। तो अच्छा बेसिकली इसके अंदर में क्या बना होता है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन चीजें होती है, मैट्रिक्स होता है, फाइबर होता है, सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं यार, बोन पे आ जाओ, अरे मैट्रिक्स पे आ जाओ, सॉरी। मैट्रिक्स में अगर हम बात करेंगे, मैट्रिक्स क्या यार, नींबू पानी पीते हो, है ना, नींबू पानी पियेंगे, कुछ भी पी लो, शिकंजी पी लो, चलो, है ना। तो शिकंजी पियोगे तो पानी होता है, पानी के अंदर नींबू चीनी नमक वमक जो भी XYZ सब कुछ मिला रहे हो, तो पानी क्या है, पानी वो मतलब बेस बना रहा है ना, जिसके अंदर सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो मैट्रिक्स वो बेस होता है जिसके अंदर में बाकी सब कुछ आइटम पड़ा होता है टिश्यू का, समझ रहे हो। मतलब मैट्रिक्स वो बेस होता है, मतलब एलोवेरा जेल जैसा मतलब होता है, जिसके अंदर में सेल मसल पुसल जो भी XYZ चीजें हैं वो उसके अंदर पड़ी हुई होती हैं, समझ गए। तो व्हाट इज द पॉइंट कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स वो बेस है जो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है या ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये सिक्रीट कौन करता है यार, फाइब्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, समझ गए। मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल को हम कंपोनेंट सेल भी कहते हैं, ये बात समझ में आई। पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा हेल्यूरोनिक एसिड वगैरह भी होता है उनके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ,
फाइबर्स की बात करें तो इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर मतलब क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही तो होता है। फाइबर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही तो होता है, समझ गए। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और ये सब प्रोवाइड करते हैं। धागा ही तो है, तो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी वगैरह, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाता है यार, कौन से टाइप आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोलाजन, जैसे एग्जाम्पल इलास्टिन, ये सब फाइबर्स हैं, समझ गए, इनमें जो पाए जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आ जाओ यार, तो फाइबर्स जो है दो टाइप के माने जाते हैं। कौन कौन से हो गए यार, एक तुम्हारा व्हाइट और दूसरा तुम्हारा येलो, समझ गए। तो जो व्हाइट वाला है वो कौन सा होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और जो येलो वाले हैं वो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। खास बात क्या है, अगर व्हाइट वाले कोलेजन फाइबर को ना बॉईल करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, जेली बन जाएगा। जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो डिसॉल्व होके जेली 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 जैसा बना लेगा, जबकि इलास्टिन फाइबर्स हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं बॉइलिंग से, ठीक है। और जो व्हाइट वाला है वो देखो वो कैसा होता है, मतलब ये वाला जो कोलेजन है वो अनब्रांच्ड है ना, जबकि जो इलास्टिन है वो ब्रांच होती है, समझ गए। अच्छा, इलास्टिन है, नाम से नहीं पता चलना, इलास्टिसिटी, तो उसका मेन काम क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी है उसका मेन काम, क्या है, इलास्टिसिटी। अच्छा, इनका मेन फंक्शंस क्या होता है यार, पैकिंग, रिपेयर, मतलब ये सब तो काम करेंगे, पैकिंग, रिपेयर, हीलिंग, ये सब ये इनका मेन काम होता है, समझ गए क्या। पैकिंग रिपेयर मतलब ये कट कुट जाए तो उसको मतलब पैक करके मतलब उसको प्रॉपर उसको हील करना, यही तो काम है ना, दैट वेज, ठीक है। चलो, हम्म, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है या ठीक ठीक है। नहीं यार, मैं डबल क्वेश्चन एक साथ पूछ के तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर लेती हूँ। रुको रुको रुको, स्पीड ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो यार, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट आएंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में जब हम आएंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले आ जाओ, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल तो हम देख ही रहते हैं ना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे, इधर देखो यहाँ पे ये छोटा सा एक क्वेश्चन भी है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे स्पेशली चिपकाए हैं ना बेटा, वो कर लेना, ठीक है, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे आते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू पे। तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाएगा, सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाता है, उसमें पहला वाला टाइप है एरियोलर, क्या हो जाएगा, एरियोलर। अगेन कनेक्टिव टिश्यू मैंने तुम्हें बताया था मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें अगर पूछ ले कि उसमें कौन सा है तो याद रखो ये कौन, एरियोलर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, क्या है ये, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ये एरियोलर। मतलब कनेक्टिव टिश्यू ही मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उसमें सबसे ज्यादा मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ये हो गया, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन। समझ गए, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फिर से अभी अभी आगे आओगे तो तुम्हारा ये सेम चीज उसमें भी दी हुई है, किसमें, एडिपोज में, कि वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, समझ गए। लेकिन दोनों में से एक पूछेगा तो आंसर एरियोलर जाएगा, कि वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या काम है इसका, सपोर्टिव फ्रेमवर्क, क्या करता है यार, सपोर्टिव फ्रेमवर्क। समझ गए। अच्छा, कहाँ पे सपोर्ट करता है, स्किन और मसल्स के बीच में, है ना, स्किन और मसल के बीच में, ये ध्यान रखोगे। स्किन और मसल का मतलब है स्किन और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कह सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, इनकी शक्ल पे आओ, शक्ल मतलब बेसिकली कि ये कैसे दिखते हैं, है ना। तो देखो बगल में एक रियल स्लाइड है, कि तुम रियल वर्जन अगर चेकआउट करते हो इसका तो वो कैसा दिखता है। तो ये देखो तुम्हारा रियल वर्जन तुम्हें नजर आ रहा होगा, है ना। अगर तुम सच में असली वाली स्लाइड देखोगे तो ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसमें देखो ये तुम्हें फाइब्रोब्लास्ट नजर, मतलब फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर, माइक्रोफेजेस, इलास्टिन फाइबर, उसका एक डायग्रामेटिक वर्जन यहाँ है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, ये देखो रेटिकुलर फाइबर्स, मतलब ऐसे जाल बन रहा है तो रेटिकुलर फाइबर्स हो गए। ये देखो मिलेनोसाइट जो मेलेनिन निकालते हैं वो वाले सेल हो गए। फिर ये देखो मैक्रोफेजेस, ये दिख रहा है मैक्रोफेज, वो खाऊ सेल, फैगोसिटिक सेल जो होता है ना, ये आरबीसी वगैरह है। ये एक आधा फैट सेल्स भी उसके अंदर आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद देखो मास्ट सेल, मास्ट सेल वही हिस्टामिन वगैरह निकालने वाला सेल होता है, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर देखो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, ये दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट, ऐसे लंबे लंबे, बड़े लंबे लंबे से सेल होते हैं ऐसे जाल जाल से, है ना, तो वो हो गए फाइब्रोब्लास्ट, दिख रहा है।
तो जो एरियोलर टिश्यू है वो किसका बना हुआ है, ये सब मिलाकर, ये जो पूरा आइटम है ये सब मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, एरियोलर। अब एरियोलर के हम उस पे आ रहे हैं मैट्रिक्स पे, तीन ही चीजें तो होती हैं, एक मैट्रिक्स हो गया, सेल हो गया, फाइबर हो गया, है ना। तो अब हम मैट्रिक्स पे आ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो आइटम, वही आइटम यहाँ पर भी रहेगा, नथिंग स्पेशल। अब हम आते हैं सेल्स में, किस पे आ गए, सेल्स में। तो सेल्स में सबसे पहले क्या आ रहा है, फाइब्रोब्लास्ट। क्या आ रहा है बेटा, फाइब्रोब्लास्ट। तो जो फाइब्रोब्लास्ट है उसका काम फाइबर्स को सिक्रीट करना भी है, उसका काम फाइबर्स को डीजनरेट करना भी है, समझ गए। उसके अलावा भी तुम्हें बताया था मैट्रिक्स तो ये निकाल ही रहा है, तो मैट्रिक्स भी सिक्रीट करता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस अभी अभी बातों बातों में बता दिया था, फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, मतलब जो भी गंदगी होती है वो सेल को, वो सेल के आसपास की वो खाते हैं, ठीक है। हिस्टियोसाइट सेल्स, हिस्टियोसाइट क्या है यार, मैक्रोफेजेस ही हैं जो कहाँ पे रहे हैं, टिश्यू के अंदर। टिश्यू मैक्रोफेज कहते हैं इनको, हिस्टियोसाइट्स को, मतलब वो मैक्रोफेजेस जो टिश्यूज के अंदर हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, हाँ हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ यार, मास्ट सेल। क्या आ जाएगा बेटा, मास्ट सेल। मास्ट सेल थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपरिन, तीन चीजें निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपरिन, तीन चीजें निकालते हैं। तो ये जो बेटा हिस्टामिन है वो क्या है यार, वेजोडायलेटर है। क्या है, वेजोडायलेटर। मान लो कोई ब्लड वेसल ना इतनी चौड़ी सी है, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा जो खून है वो इतने ही चौड़े में से तो जा रहा होगा, तो वेजोडायलेटर ये क्या करेगा, उस ब्लड वेसल का जो डायमीटर है जो ल्यूमेन का वो बढ़ा देगा। तो ये अब इतना चौड़ा हो गया तो अब ज्यादा ज्यादा खून आने लगा ना, तो दिस इज वेजोडायलेशन, ये करवाता है वो, समझ गए। मतलब वेसल्स को डायलेट कर देता है ताकि कहीं पर खून का फ्लो ज्यादा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सीरोटोनिन। क्या है, सीरोटोनिन ये उल्टा काम करवाता है, जस्ट इसका एंटागोनिस्ट हुआ ना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वापस से इसको उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, दैट इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। हेपरिन टोटली अलग आइटम है ना। क्या है वो, हेपरिन है एंटी कोआगुलेंट। क्या है बेटा वो, एंटी कोआगुलेंट, जो खून है उसको तुम्हारे ब्लड वेसल में जमने नहीं देता, समझ गए। खून को ब्लड वेसल में जमने नहीं देता, सालों से खून बह रहा है इसके अंदर जमा, अभी थोड़ा सा कट जाएगा जम जाएगा, समझ गए। तो हेपरिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट, इसीलिए तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी के अंदर खून नहीं जमता है, समझ गए। ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, प्लाज्मा सेल। ये सारे सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, एरियोलर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे सेल हैं और इनके फंक्शंस भी जानने ही होते हैं। प्लाज्मा सेल क्या फंक्शन है यार, एग्लूटिनोजेंस, मतलब बेसिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कौन से हैं, बी प्लाज्मा सेल, कौन से हैं यार, बी प्लाज्मा सेल है, बी बी बी, बी प्लाज्मा सेल, समझ गए। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक होते हैं, अगेन न्यूट्रोफिल कैसे होते हैं यार, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं फिर से, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है यार, मतलब जो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी में अगर कुछ भी गंदगी गई ना तो सबसे पहले यही आते हैं खाने के लिए, समझ गए, तो उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट आ जाओ, एडिपोज, है ना। एडिपोज में देखो, एडिपोज में क्या बता रही थी, अब ये दूसरा टिश्यू हो गया, मतलब ये फिलहाल टिश्यू दूसरा है, लेकिन एक आधा फैट सेल्स तो कहीं भी आ जाते हैं ना, तो वही एडिपोज टिश्यू, एरियोलर में भी एक आधा फैट सेल्स होते ही हैं पर बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, फाइबर। फाइबर तो हमने पढ़ा ही हुआ है, दो ही टाइप के तो फाइबर होते हैं, कोलेजन इलास्टिन, दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, सपोर्ट, फ्रेमवर्क, पैकिंग, रिपेयर, ये सब वही इनका काम होता है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ यार, एडिपोज, समझ आया। भाई हाथ बहुत कम बच्चे उठा रहे हैं, सो गए क्या बेटा लोग, नींद आ गई क्या खावा के, लग तो रहा है आ गई, नहीं आई, आ गई आ गई, लगता है बहुतों को नींद आ गई है ना। यार हाथ उठाए करो बेटा, इतनी बार ना तो तुम्हें जिंदगी में किसी ने किसी और काम के लिए नहीं बोला होगा जितनी बार मैंने तुम्हें हाथ उठाने के लिए बोल लिया है। चलो ठीक है, अब रख दो जरा हाथ नीचे। अब देखो, अब क्या है, एडिपोज, फैट सेल्स होते हैं, है ना। देखो तो फैट सेल्स हैं तो उसमें क्या हो जाता है, देखो फैट सेल्स हैं तो क्या काम होगा तुम्हारे, सिर्फ फैट सेल्स हैं तो फैट ही तो स्टोर कर रहे होंगे, राउंड राउंड ओवल ओवल होते हैं, यूनिलोक्यूलेटेड हो सकते हैं या
मल्टीलॉक्यूलेटेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आया, क्या होता है यूनिलॉक्यूलेटेड? भाई देखो, अगर एक सिंगल वैक्यूल है तो उसे क्या बोल देंगे? यूनी। अगर बहुत सारे वैक्यूल्स हैं तो उनको बोल देंगे मल्टीलॉक्यूलेटेड। ठीक है, अब उसमें आ जाओ। इसमें क्या होता है, जो भी तुम खाना वाना खाते हो ना यार, जो भी एक्स्ट्रा है तुम्हारी बॉडी उसको फेंकती नहीं, उसको फैट बना के रख लेती है अपने पास, समझ गए? तो वही चीज है। अब यहाँ पे आ जाओ, एडिपोज सेल्स देखो दोनों टाइप के दिख रहे हैं तुम्हें, यूनिलॉक्यूलेटेड और मल्टीलॉक्यूलेटेड दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो ये दिख रहा है, एक है ना, और उसके अंदर में देखो ऐसे पूरा फैट भरा पड़ा है, दिख रहा है? तो यानी क्या है, ये तो सिंगल सिंगल वाले हैं। कैसे हैं देखो ना, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। देखो ये दिख रहा है, ये तुम्हारा वो है, मतलब पीला पीला जो है ना, एक न्यूक्लियस है और उसमें देखो किनारे किनारे पीला पीला एक ही वैक्यूल है ना। इधर देखो, जैसे यहाँ देखो ना, एक वैक्यूल, यहाँ पे क्या है, एक ही वैक्यूल है ना, और यहाँ पे देखो बहुत सारे वैक्यूल हैं, दिख रहा है ना? तो क्या होता है, जो एडिपोज है दो टाइप के होते हैं, व्हाइट और ब्राउन। व्हाइट फैट या येलो फैट, और दूसरा क्या हो जाएगा, ब्राउन फैट। ठीक है, तो ये जो व्हाइट या येलो वाला होता है ना, ये क्या होता है, ये बहुत ही कम एनर्जी देता है, बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, तो बहुत ही थोड़ा सा एनर्जी देता है। इस वजह से क्या होता है ना, ये बहुत जल्दी गल जाता है, समझ गए? येलो फैट जो है वो बहुत जल्दी गलता है, और जो ब्राउन फैट है ना, बहुत सारा एनर्जी देता है, समझ गए? बहुत सारा। तो इसलिए क्या होता है ना, ये बहुत सारा एनर्जी देता है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए ये जल्दी नहीं गलता, समझ गए? जो टमी वगैरह पे जो फैट डिपॉजिट होता है ना, जो जल्दी गलता नहीं है, वो यही वाला ब्राउन फैट होता है, समझ गए? चलो देखो इधर, तो वही चीज है जो डिफरेंस अभी बताया मैंने। क्या बाबा, यूनिलॉक्यूलेटेड होते हैं येलो वाले जो हैं, और फिर ब्राउन वाला जो होता है वो मल्टीलॉक्यूलेटेड होता है। ये लो एनर्जी यील्डिंग होता है, ये हाई एनर्जी देता है, फिर उसके बाद में ये इजिली डिसॉल्व हो जाता है, और ये नहीं होता है इजिली डिसॉल्व, है ना? ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके अंदर में ऑब्वियसली कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा, समझ गए ना? चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टार मार्क पॉइंट है ये, मेनली प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट मेनली बीनीथ द स्किन। तो ये स्टार मार्क पॉइंट हो गया तुम्हारे पास में कि ये प्रेजेंट होता है मेनली बीनीथ द स्किन, है ना? तो इसको अलग कलर से करते हैं, मेनली बीनीथ द स्किन। तो इसका मतलब ज्यादातर स्किन के नीचे होता है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना, हमेशा नहीं का। क्या काम करता है स्टोरेज, मतलब स्टोरेज, शॉक, इंसुलेशन, एनर्जी प्रोवाइड करता है गरीबी में, जब तो खाना वाना नहीं मिलता है तो यही तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चला अब नेक्स्ट आ जाओ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए। ठीक है, अच्छा देख, लूज और डेंस का मेन फर्क क्या होता है, वही फाइबर्स। लूज वाले में कम फाइबर होता है, डेंस वाले में ज्यादा फाइबर होता है, समझ गए? तो इसमें क्या होता है, भर भर के फाइबर्स हैं, तो देख लो यार, लार्ज, यहाँ पे देख लो, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स, है ना? तो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स हो गया, तो अब फाइबर ज्यादा है तो उनको सिक्रीट करने वाले फाइब्रोब्लास्ट भी ज्यादा होंगे। इसमें कोई दिमाग चलाने वाली बात तो है नहीं, ऑब्वियस है कि फाइबर ज्यादा है तो बेटा फाइब्रोब्लास्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट नहीं तो सिक्रीट करना है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अब नीचे देखो, अब जो डेंस वाले हैं ना, उनका जो फाइबर है वो कैसा है, मतलब एक पैरेलल पैरेलल चल रहा है कि ऐसे उबड़ू तुबड़ू चल रहा है? उबड़ू तुबड़ू मतलब इधर उधर उधर इधर उधर रैंडम, है ना? मतलब पैरेलल नहीं हो। तो जब अगर पैरेलल पैरेलल चल रहा है तो वहां देखो, उसको हम क्या बोल देंगे अच्छे शब्दों में, डेंस रेगुलर बोल देंगे। पैरेलल पैरेलल चल रहा है तो देखो यहाँ पे सब कितने अच्छे से ऐसे 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 सब चल रहे हैं ना, देखो देखो, तड़म तड़म, है ना? कितने अच्छे से पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं ना। तो इसलिए वो सब कैसे हो जाएंगे यार, तुम्हारे वो क्या कहते हैं, ये हो जाएगा डेंस रेगुलर, जिसमें सब कुछ पैरेलल चल रहा हो। ठीक है, अगर नहीं चल रहा होगा तो डेंस इरेगुलर हो जाएगा, समझ गए? तो अभी हम आते हैं पैरेलल पे, तो ये लो जी, इसमें सब कुछ पैरेलल चल रहा है साहब, तो पैरेलल चल रहा है तो रेगुलर हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, टेंडन और लिगामेंट। क्या है इसका एग्जाम्पल, टेंडन और लिगामेंट। तो यहाँ पर देख लो यार, एग्जाम्पल में आ गया टेंडन और लिगामेंट। तो जो टेंडन है वो क्या करता है, बोन को मसल से अटैच करता है ना, और जो लिगामेंट है वो क्या करता है यार, तुम्हारा बोन को बोन से अटैच करता है, बस इतना ही याद करना है। तो यहाँ पर देख लो यार, ये हड्डी है, ये हड्डी है, तो इसको ये जो अटैच कर रहा है, मतलब ये हड्डी इसको अटैच करने वाला क्या हो जाएगा, लिगामेंट, देखो, है ना, लिगामेंट। और जो मतलब ये मसल है और ये बोन है, तो मसल को बोन से अटैच करने वाला हो गया टेंडन, दिख गया? चलो
हो गया। अच्छा फंक्शन क्या है यार, फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो क्या कर रहे हैं, मतलब उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक मतलब मूवमेंट एंड लोकोमोशन वगैरह जो है, परफेक्ट इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यही तो है। ठीक है, डेंस इरेग्युलर है ना, अभी मैंने तो बताया था ना क्या है उनके बेसिस का, मतलब क्या है क्लासिफिकेशन का बेस, कि एक में पैरेलल है एक में पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे वही चीज से मतलब रिपीट करके उन्होंने एक साथ मतलब मैंने डाल दिए। डेंस रेगुलर में क्या हो रहा है, देखो सारे पैरेलल कहीं भी है, सब एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं, तो रेगुलर हो गया है ना। और ये इरेगुलर तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कहीं भी जा रहा है, तो वो डेंस इरेग्युलर हो गया। इसमें एग्जाम्पल क्या है बेटा, स्किन, देखो ठीक है क्या हो गया ये, स्किन, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें नहीं रखना रटना है तुम्हारा। इतनी बातें किसको समझ में आई हैं, आई हैं, अरे वाह, शाबाश। थैंक यू बच्चा लोग, बढ़िया। आते हैं, अब आगे आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा बोन पे, किस पे आ गए, बोन्स पे, है ना। ठीक है, हाँ। अब देखो ये हड्डी, ये दिख तो रहा है ना सबको बेटा, ये डायग्राम ज्यादा धुंधला है, दिख रहा है ना सबको, थोड़ा थोड़ा सा डल है वैसे। ठीक है, आ जाओ वापस, देखो इधर, अब यहाँ पे आ जाएंगे बेटा। बोन, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बोन की बात कर रहे हैं, तो अभी सीधे सीधे मैंने बोन का डायग्राम निकाला है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कुछ भी नहीं किया, बोन का डायग्राम है, ये हड्डी तो सबने देखी होगी, सब फेवरेट हड्डी है। फेवरेट हड्डी मतलब बचपन से जब डायग्राम बनाने सिखाया जाता था ना, कहीं भी हड्डी बनानी होती थी, यही वाली हड्डी बनाते थे ना हम। हाँ, तो ये फेवरेट हड्डी है हम सबकी। ये देखो, जैसे कोई भी हड्डी होती है ना हाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे कोई भी हड्डी होती है ना बेटे, तो उसमें हड्डी में देखो तीन पोर्शन होते हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। तीन पोर्शन होते हैं, एक होता है एपीफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस, इन्होंने नहीं दिया है, मेटाफाइसिस भी होता है, ठीक है। तो ये मान लो एपीफाइसिस हो गया, उसके नीचे जैसे यहाँ ये जो नेक वाला पोर्शन है, यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा मेटाफाइसिस, क्या हो जाता है, मेटाफाइसिस, है ना। और उसके बीच में ये जो फिर उसके बाद में यहां से लेके ये पूरा जो ये जगह बची, ये क्या हो जाएगा, डायाफाइसिस, क्या हो जाएगा यार, डायाफाइसिस, ठीक है। तो ये बीच वाला पूरा पोर्शन हो गया डायाफाइसिस, सबसे ऊपर जो नेक है, हेड एक तरीके से, वो एपीफाइसिस, उसके बीच में जो नेक वाला पोर्शन आता है वो मेटाफाइसिस, और उसके नीचे जो पूरा पोर्शन आ जाता है वो डायाफाइसिस। कोई तकलीफ है इसमें, ठीक है। अब जरा इधर देखो यार, यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा ऊपर देखो, इसमें डायग्राम देखो, इसके अंदर बीच में तुम्हें छेद दिख रहा है ना, ये तुम्हें जो छेद दिख रहा है, ये क्या है यार, बोन मैरो कैविटी है, क्या है ये, बोन मैरो कैविटी, क्या है बेटा लो, बोन मैरो कैविटी है ये, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी बोन मैरो कैविटी, ठीक है। अब उसमें जरा देखना, ये बोन मैरो कैविटी में, अच्छा एक चीज और देखो, ये उन्होंने ना नीचे ऐसे थोड़ा ब्राउन कलर का कर रखा है, और ऊपर ऊपर रेड रेड कर रखा है, दिखा। तो बोन मैरो ना दरअसल दो टाइप का होता है, एक होता है लाल कलर का रेड बोन मैरो, है ना, और एक होता है येलो कलर का, दैट इज येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो में क्या फर्क है बेटा, रेड बोन मैरो वो है जहां पे आरबीसी बनती है, समझ गए, आरबीसी तो बन ही रही है, साथ में डब्ल्यूबीसी भी बनता है, साथ में प्लेटलेट भी बनता है, समझ गए, आरबीसी के साथ साथ ये सब भी बनते हैं। स्पेलिंग तो मैं कुछ पता नहीं क्या ही लिख देती हूँ, है ना, प्लेटलेट, है ना। चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने तुरंत उठा लिया है ना, नालायक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैं समझ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ यार, आरबीसी जो है, मतलब आरबीसी तो बनता ही बनता है, साथ में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तो बन ही रहा है। तो येलो बोन मैरो में क्या बन रहा है भैया, देखो इसके अंदर में आरबीसी नहीं बन रही, बाकी वही सब डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब बन रहे हैं, समझ गए। मतलब क्या नहीं बन रहा है उसके अंदर में, वो केवल ना आरबीसी नहीं बन रही, बाकी सब बन रहा है। आरबीसी बनने की वजह से वो लाल हो गया है, इसमें नहीं बना तो ये पीला रह गया, समझ गए। हाँ, चलो एक और चीज
एक और चीज क्या है यार, देखो जो तुम्हारा बोन होता है ना, हम्म हम्म देखो जो ये तुम्हारा बोन होता है उसमें देखो ये दिख रहा है किनारे किनारे जो एपिफाइसिस है ना, एपिफाइसिस वाले रीजन में, या फिर तुम्हारा ये जो मेटाफाइसिस वाला रीजन है, ये दिख रहा है मेटाफाइसिस, मेटा वाला रीजन है, इसके अंदर में ना स्पॉन्जी बोन होता है, स्पॉन्जी। और उसके बाद ये जो पूरा डायाफाइसिस होता है उसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन होता है। जो कॉम्पैक्ट बोन है वो कहाँ होता है बेटा, डायाफाइसिस में। और जो स्पॉन्जी बोन है वो कहाँ पे होता है यार, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस में। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभी मैंने बताया ही नहीं है स्पॉन्जी और वो सब बोन, तो परेशान नहीं होना है, अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी तो वहां डायग्राम में है तो मैंने जस्ट बता दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, अभी जो ये तुम्हें नजर आ रहा है, ठीक है, ये है क्या बेटा, ये है बोन का एक पोर्शन। क्या है यार, बोन का एक पोर्शन काटा हुआ है हमने जिसकी ये शक्ल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा ना ध्यान से देखो क्या बताया मैंने। अब हड्डी है उसको कैसे काट रहे हो वो भी तो एक बहुत जरूरी चीज है। जैसे मान लो ये तुम्हारी हड्डी है, ठीक है, क्या है ये, मान लो हड्डी है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे काटा, समझ रहे हो, इसको मैंने ऐसे काटा, तो काटेंगे तो सामने से गोल नजर आएगा ना यार। अरे सामने से गोल ऐसे समझो केक का पीस है गोल, ठीक है। हड्डी मैंने काट के केक के पीस जैसा एक हड्डी का एक टुकड़ा काट लिया और केक के पीस जैसा ऐसा रखा हुआ है, तो उसमें से नहीं हमने एक टुकड़ा काट लिया, एक ऐसे टुकड़ा काटते ना ऐसे पीस खिलाने के लिए, तो ऐसे समझ लो हड्डी का ये वैसा ही एक टुकड़ा है काटा हुआ। ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है हड्डी का एक वैसा ही टुकड़ा है काटा हुआ। किसको किसको समझ आया है, ठीक है, गुड। अब जरा देखो यार, अब मैं कोशिश कर रही हूँ मतलब बताने की, ठीक है। कोई भी हंसेगा नहीं मेरी ड्राइंग पे, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। ये मान लो मैंने एक हड्डी बनाई, ठीक है, मतलब हड्डी बनाई इन द सेंस कि ये मान लो हड्डी का एक क्रॉस सेक्शन बना रही हूँ, तो ये बीच में हड्डी के जो बीचों बीच है, ओ देखा, कुछ नहीं हो सकता भाई मेरा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं, है ना। थोड़ा सा तो अच्छा बन गया, ठीक है। अब ये बिल्कुल तुम मन की आंखों से देखोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा डायग्राम नजर आएगा, एकदम परफेक्ट सिमेट्रिक डायग्राम नजर आएगा, बस मन की आंखों से देखना। दिख रहा है मन की आंखों से सिमेट्रिक, हाँ हाँ ठीक है समझ जाओ बस, ठीक है। आ जाओ, अरे बहुत सारे बच्चे मन की आंखों से देख पाते हैं ना, थैंक यू बेटा लोग। आ जाओ वापस, अब जरा देखो ये क्या है यार, ये आउटर कवरिंग हो गई, बोन की आउटर कवरिंग है ना, तो इसको कह देंगे पेरियोस्टियम। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस हड्डी है। ये मान लो ये मेरी हड्डी थी, उसको मैंने सामने से काट के सामने से ऐसे देख रहे हैं, समझ गए ना। कुछ नहीं है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो क्या है, हड्डी है, उसको ऐसे काट दिया, अब सामने से देख रहे हैं, समझ गए। तो सामने से देख रहे हैं तो कैसा, गोला है। तो जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो हो जाएगी पेरियोस्टियम, समझ गए। फिर ये बोन मैरो कैविटी हो गई, अंदर क्या हो गया बेटा, बोन मैरो कैविटी। तो ये ले लो, लो साहब, बोन मैरो, क्या हो जाएगा ये, बोन मैरो हो गया, ठीक है। चलो यार, तो इसके बाहर जो ये वाली कवरिंग है, ये सबसे अंदर वाला हुआ, इसको हम कह देंगे एंडोस्टियम। क्या कह देंगे इसे यार, एंडोस्टियम बोल देंगे, समझे। अब ये जो एंडोस्टियम पेरियोस्टियम है उनके बीचों बीच देखना। अब ना, अब हम बना, बस मैं अब सिंपल सी शक्ल बना रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं बना रही, ठीक है। मैं एक ड्राइंग बना रही हूँ जैसे तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो वो ड्राइंग कैसी दिखती है यार, पूरी ये जो हड्डी है ना, ऊपर से जब तुम देखोगे तो तुम्हें जगह 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 ना ऐसे एक छेद जैसा दिखाई देगा, और उसके किनारे किनारे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग जैसे दिखाई देंगे। मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ क्या बता रही हूँ जैसा नजर आएगा, उनके किनारे किनारे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कुछ ना दिखाई देगा, ये देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई दे रही है बस, ठीक है। ऐसा एक बीच में एक छेद जैसा दिखेगा, और किनारे किनारे हर जगह तुमको ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स नजर आएंगी, दिख रहा होगा ये कंसेंट्रिक रिंग। अब इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं कर सकती मैं, ठीक है। बस ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब समझ जाओ बस, समझ गए ना। कुछ नहीं बताया मैंने, क्या बताया कि ऐसे तुम्हें ऐसे बीच बीच में ना ऐसे छेद छेद सा दिखाई देगा, और उसके किनारे किनारे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देंगे। ये जो बीच में है ये बेटा गोले का डिजाइन नहीं है, समझ गए। ये छेद है, छेद जैसे ये बड़ा सा बोन मैरो वाला बड़ा सा वो छेद नहीं छेदा हो गया ना, बड़ा बड़ा है वो ओपनिंग, है ना, तो बड़ा सा छेद है। तो वैसे ही ना छोटे 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 ओपनिंग्स दिख रहे हैं, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा यार, ये जो तुम्हें छोटे छोटे से छेद दिख रहे हैं ना बोन के अंदर, इनको हम कहते हैं हैवर्जियन
कैनाल। क्या है ये? हेवर्जियन कैनाल। दरअसल तुम्हें पता है, अब देखो, अब यही हेवर्जियन कैनाल ना मैं तुम्हें यहाँ दिखाती हूँ इस केक के पीस में। अच्छा सोचो, ये जो केक का पीस मैंने तुम्हें काटा है, चलो मैं तुम्हें काट के दिखाती हूँ, ये केक का पीस है। हम्म एक कलर सूट नहीं कर रहे ना, नीले पे वो ले लिया मैंने, दूसरा कलर लेना चाहिए था हरे की जगह ना। फिर भी नजर तो आ ही रहा है ना। हाँ, ये देखो, यही वाला केक का पीस एग्जैक्टली मैंने काटा है, ठीक है। इतना खूबसूरत मैंने बना दिया, बाय गॉड। अब सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जो केक का पीस है ना, ये उठाया मैंने और उसको मैंने बड़े से बहुत महंगे वाले माइक्रोस्कोप में देखा है, तो ये दिख रहा है, समझ गए। तो ये देखो केक का पीस, तो इसमें ये जो छेद छेद है ना बेटा, है ना, जैसे मान लो एक मैं यहाँ पे ऐसे मतलब वो कर रही हूँ, जैसे मान लो एक है वर्जिन कैनाल, मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो हेवर्जियन कैनाल है ना, देखो ये वाला, वही ये वाला है मान लो, समझ गए। तो ये भी तो यहाँ पे ऐसे 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 ये छेद 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 दिख रहा है, ये देखो यही है वो छेद छेद छेद, है ना, ये देखो। और उनके किनारे किनारे ये हो गया हमारा कंसेंट्रिक लेमिल्ला, समझ गए, ये हो गया छेद और उनके किनारे हो गया हमारा कंसेंट्रिक लेमिल्ला। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, पक्की बात, बोलो यार समझा। हाँ वेरी गुड। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा हो गया हेवर्जियन कैनाल, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये जो हेवर्जियन कैनाल है ना, ये छेद है, इनमें से ब्लड वेसल्स वगैरह जा रहे हैं, दिख ही रहा है तुम्हें, इनमें से वही तुम्हारे ब्लड वेसल्स वगैरह जो है ना, वो सब चले जाते हैं, इन्हीं से पास होते हैं हेवर्जियन कैनाल से, समझ गए। तो अब जरा देखो यार, चलो हेवर्जियन कैनाल, उसके किनारे किनारे ये कंसेंट्रिक लेमिल्ला तुम्हें नजर आ रहा है, ये क्या बोलते हैं इनको, कंसेंट्रिक लेमिल्ला। ये जो है इनको हम बोल देंगे कंसेंट्रिक, खूबसूरत डिजाइन जो दिख रहा है वो कंसेंट्रिक लेमिल्ला है, कंसेंट्रिक लेमिल्ला है, समझ गए। चलो जी, अब ये जो कंसेंट्रिक लेमिल्ला है ये है क्या बेटा, ठीक है। ये कंसेंट्रिक लेमिल्ला जो है, नहीं उसके पहले एक और चीज बता देती हूँ, रुक जाओ। ये देखो दो हेवर्जियन कैनाल था, देखो, हेवर्जियन कैनाल वन, हेवर्जियन कैनाल टू, तो ये भी हेवर्जियन कैनाल और ये भी हेवर्जियन कैनाल, ठीक है। ये दो हेवर्जियन कैनाल है, ये दोनों हेवर्जियन कैनाल बीच में देखो जुड़े हुए हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल, अरे ये हॉरिजॉन्टल सा कैनाल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कैनाल है, क्या है यार, हॉरिजॉन्टल कैनाल। कौन सा हॉरिजॉन्टल कैनाल बेटा लोग, ये जो हॉरिजॉन्टल कैनाल जो कि क्या कर रहा है, जो कि दो उसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है, अरे, which joins two longitudinal canals। अब यहाँ पे longitudinal canal किसको किसको पता है कि इसमें longitudinal canal कौन सा है, पता है, अरे वाह, हाँ सही कह रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल यानी कि हेवर्जियन कैनाल, ठीक है, लंबे लंबे है ना, तो वो, और ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कैनाल, अरे कहाँ चली, ये जो हॉरिजॉन्टल कैनाल है ना, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, आ जाओ जरा, हाँ फिर से, ठीक है मैं समझ गई, हाथ नीचे कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो इधर, ये हो गया हमारा वोल्कमैन, वोल्कमैन्स कैनाल। तो ये वोल्कमैन कैनाल क्या हो गया बेटा, हाँ वोल्कमैन कैनाल क्या हो गया यार, ये मतलब जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स था, वो वाला हेवर्जियन वाला, तो उसको जो जोड़ रहा है ना, जैसे देखो ये मेरी पेन, ये दो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को ये जो हॉरिजॉन्टल कैनाल जोड़ रहा है, तो ये वाला कैनाल क्या हो गया, ये वाला कैनाल क्या हो गया, हाँ वोल्कमैन कैनाल, समझ गए अभी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, वोल्कमैन, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल, हेवर्जियन, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद में जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं यार, अब हम लेमिल्ला की बात कर रहे हैं। लेमिल्ला पे जाने से पहले ये बेहद खूबसूरत डायग्राम एक बार आप फिर देखोगे, है ना, देखो जरा, इसमें जरा देखना, बहुत ध्यान से देखोगे ना, सब अपने अपने इसमें ना ऐसे करके देखो, तो उसमें तुम देखोगे ना, यहाँ पे देखो ऐसे छोटे 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 कॉकरोच जैसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है उन्होंने, कॉकरोच जैसा कुछ कुछ बनाया है, समझ गए। तो अब मैं यही एक कॉकरोच वाला स्ट्रक्चर जो है उसको बाहर निकालूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है।
हाँ, इधर देखो यार, तो ये जो तुम्हारा कंसेंट्रिक लैमेला है बेटे, देखो, तो अभी मैंने सिंपल सिंपल सा वो बनाया था, वही चीज मैं यहाँ पे दोबारा बना के दिखा रही हूँ। ये देखो, ये मान लो तुम्हारा हैवर्जियन कैनाल हो गया, उसके किनारे 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 ये कंसेंट्रिक लैमेला हो गए, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे कंसेंट्रिक लैमेला है, इसमें ये जो मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे छोटे छोटे कॉकरोच जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना। तो ये जो कॉकरोच जैसे स्ट्रक्चर है, ये जो कॉकरोच जैसे स्ट्रक्चर है, इनमें से एक कॉकरोच को मैंने निकाल लिया है ना। तो ये कॉकरोच जैसे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं यार, अब देखो, ये ऐसे मतलब ये एक सेल है, समझ रहे हो, ये एक सेल होता है इस शक्ल का, समझ रहे हो, ऐसा सेल होता है ना। और उसके किनारे 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 क्या होता है यार, उसके किनारे किनारे ऐसे मतलब पूरा ऐसे ऐसे मैट्रिक्स 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 जैसा होता है ना। और वो एक कंप्लीट ऐसे लेक्यूना के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, लेक्यूना के अंदर होता है, समझ गए। ये बिल्कुल राउंड है, जो मैंने बहुत ही आड़ा तिरछा सा बनाया, ये बिल्कुल राउंड है, लेक्यूना, लेक्यूना, ठीक है, स्पेस का नाम हो गया। ये जो है, ये इनके एक्सटेंशंस हो गए। और ये है क्या, ऑस्टियोसाइट, क्या है ये, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट अब क्या होता है यार, सुनो ध्यान से, क्या हुआ कि असल में ना, जो तुम्हारा ये हड्डी है मतलब बोन है, इसके अंदर ना 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कितनी टाइप की सेल्स होती हैं, 3 टाइप की। कौन कौन से यार बेटा, एक होगा ऑस्टियोब्लास्ट, समझ गए, दूसरा होगा ऑस्टियोसाइट, ठीक है, और तीसरा होगा ऑस्टियोक्लास्ट, समझ गए। अब इधर देखो, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, ये क्या है, बिल्कुल ताजा ताजा सेल है, जो कि क्या निकालता है यार, ऑस्टियन प्रोटीन निकालता है। क्या करता है, ऑस्टियन, क्या निकालता है, ऑस्टियन प्रोटीन निकालता है, ठीक है। अब देखो जरा, फिर से लिख रही हूं मैं, ऑस्टियन प्रोटीन निकालता है, समझ रहे हो। ये जो ऑस्टियोसाइट है ना, तो ये क्या है, ओल्डर ऑस्टियोब्लास्ट है। क्या है, जो ऊपर वाला सेल है ना, जो निकाल रहा था ऑस्टियन प्रोटीन, वो बुड्ढा हो गया, तो वो ऑस्टियोसाइट बन गया। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, जो कि डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व करता है ऑस्टियन को, समझ आया। इसी को हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। क्या बोल देते हैं उसको, डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं इसी चीज को, समझ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले यही जान लो, ऑस्टियन प्रोटीन क्या होता है। जो हड्डी है ना बेटा, हड्डी का जो सफेद आइटम दिख रहा है तुम्हें, वो ये ऑस्टियन प्रोटीन प्लस कैल्शियम है, समझ गए। जो हड्डी का सफेद आइटम तुम्हें दिखता है, वो ऑस्टियन प्रोटीन है और प्लस कैल्शियम है, ठीक है। तो जो ऑस्टियन प्रोटीन है वो ये निकालता है, वो बुढ़ा हो जाता है तो उसको हम ऑस्टियोसाइट कह देते हैं। और जो उसी को तोड़ता है, ऑस्टियन प्रोटीन जो है उसी को जो तोड़ता है, उसको मतलब ऑस्टियोक्लास्ट कह देते हैं। ये बात समझ में आई है ना। और तोड़ने को हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये जो ऑस्टियन प्रोटीन है ना, तो नहीं, ऑस्टियन प्रोटीन बोल रही हूँ, ये जो तुम्हारे सेल है ना यहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल, तो ये कभी बचपन में ऑस्टियोब्लास्ट रहा होगा, अपना वो सिक्रीट कर रहा होगा अपने किनारे किनारे, ऑस्टियन प्रोटीन 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 सिक्रीट कर रहा होगा, और फिर उसी में ट्रैप हो गया, समझ गए। अरे ये तो वही बात हो गई कि एक इंसान है, बीच में खड़े होकर अपने किनारे 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 दीवार बना रहा है, तो उसी में ट्रैप हो जाएगा ना। वही चीज इसने की है, तो वही यहाँ पर दिखता है, समझ गए, वही यहाँ पर दिखता है। किसी को मतलब समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। एक्चुअली ये बोन जो है ना, ये बहुतों को समझ में नहीं आता, वो है वर्जिन फेमवर्जिन, ये सब चीजें समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दिया है। बहुत सारे बच्चों के हाथ नहीं उठते हैं भाई, उनको समझ में आता है या नहीं आता है, मुझे ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। आता है, अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये डायग्राम तो यहाँ ला दिया, इसको डायग्राम को ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। चलो यार, अब जरा एक चीज देखो, अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया था, कि जो मैं तुम्हें बता रही थी ना, वो सारे ड्रामे जो बता रही थी, ये हैवर्जियन फेवर्जियन ये वो, ये सब कुछ तुम्हें पता है सिर्फ एक टाइप के बोन में प्रेजेंट, मतलब कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है, समझ गए। ये वाली जो चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या बात कर रही हो मैडम, हमने तो बोन पढ़ा है, हमने तो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी पढ़ा ही नहीं है। याद करो वो पहला वाला डायग्राम,
जो मैंने तुम्हें बचपन में सबसे पहले जब बोन पढ़ाया था तो पढ़ाया था, है ना। अभी तुम्हें उस बचपन की तरफ लेके जा रही हूं मैं, है ना। देखो इस बचपन में, ये बचपन याद आया। हाँ, तो इस बचपन वाले टाइम में याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये कॉम्पैक्ट बोन यहाँ डायाफाइसिस में होता है, मेटाफाइसिस और एपीफाइसिस में स्पॉन्जी बोन होता है। हाँ, यही वाला बचपन। ठीक है, तो अब इस बचपन से थोड़ा सा और आगे गुजर जाएंगे, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाओ, है ना। उन्होंने बहुत मतलब प्यार से उन्होंने दोनों बोन दिखाने की कोशिश में करी है। देखो ये जो पूरा दिख रहा है, ये सब ये तो पूरा कॉम्पैक्ट बोन है, लेकिन यहाँ किनारे तुम्हें कुछ अजीब सा आइटम नहीं दिख रहा। ये वाला जो आइटम दिख रहा है, ये थोड़ा अजीब सा छेद छेद सा नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है ना। डायग्राम बिगड़ गया हो या कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा ही तो दिख रहा है। हाँ, डायग्राम नहीं बिगड़ा है बाबा, ये स्पॉन्जी बोन है। ये दिख रहा है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर कुछ भी नहीं होता, नो हेवर्जियन फेवर्जियन नथिंग। उसमें कैसे होता है, ऐसे बहुत सारा छेद 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 होता है, समझ गए। बस उसमें बहुत छेद 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 ऐसे ऐसे से होता है, समझ गए। उसमें कुछ नहीं होता, वो हेवर्जियन वेवर्जियन ना कुछ नहीं होता। इसमें देखो, अगर रुक एक बार देखती हूँ बड़ा। ओहो, नहीं हो रहा स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, हो गया हो गया हो गया हो गया। देखो ध्यान से यहाँ पे, अब ये देखो इधर अंदर ये वाला जो पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ, आ रहा है ना। हाँ, ये देखो ना, छेद 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 वाला बोन है, ये दिख रहा है पूरा छेद 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 छेद, नहीं दिख रहा है, ये देखो। यहाँ मतलब जहां जहां दिख रहा है, मैं तुम्हें वहां वहां कोशिश कर रही हूँ, ये देखो पता है, ऐसे पूरा छेद छेद होता है, समझे। इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, तो पूरी हड्डी ऐसी है। इसमें कहाँ है वर्जियन फेवर्जियन, पूरा तो छेद ही भरा पड़ा है इसमें, क्या मतलब वो सब कुछ भी नहीं होता है वर्जियन वेवर, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, अरे स्पॉन्जी बोन, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्जी बोन। और जिसके अंदर जो बिल्कुल हेवर्जियन वगैरह वाला जो डायग्राम अभी मैं तुम्हें दिखा रही थी, वो क्या था यार, कॉम्पैक्ट बोन। और ये क्या है, जिसके अंदर वो सब नहीं होता है, वो होता है स्पॉन्जी बोन। सच में ही उसमें नहीं होता, उसमें देखो, उसमें क्या है, हड्डी जो है ना, हड्डी वो ऐसे ट्रेबे, ये जो ऐसे धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, उसको हम बोल देते हैं ट्रेबेक्युलाई। क्या बोल देते हैं उसको, ट्रेबेक्युलाई जैसे स्ट्रक्चर्स बना रही है, तो वो ट्रेबेक्युलाई हो गया, समझ गए। ठीक है, तो बस वही चीज है कि उसके अंदर में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब छेद 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 होता है, तो वो स्पॉन्जी बोन हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हें देखो इसमें जानना क्या है, आ जाओ। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, हेवर्जियन कैनाल, ये वो फलाना ढिमका, वो सब तुम पढ़ चुके हैं। स्पॉन्जी बोन पे आते हैं। स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, ओपन होता है, मतलब छेद 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 होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें कोई कंसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हेवर्जियन नहीं। इसमें बोनी प्लेट्स होते हैं, वही धागे जैसे स्ट्रक्चर, जिनको हम ट्रेबेकुलाई बोल देते हैं। ठीक है, इट हैज रेड बोन मैरो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसके अंदर में क्या होता है, बताया था ना, एपीफाइसिस और डायफाइसिस वाले ऊपर वाले रीजन में क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है ना, वही चीज। फिर दूसरा, इन्हीं को हम कैंसिलस बोन भी कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको कैंसिलस बोन भी बोल देते हैं, समझ गए। चलो, कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी तो बताया था, एपीफाइसिस में और थोड़ा बहुत मेटाफाइसिस में। तो लॉन्ग बोन वाले एरियाज में होता है एपीफाइसिस, और लॉन्ग मतलब बोन्स एंड में होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, ये जो नॉर्मल तुमको दिख रहा है ड्राइड बोन, डीकैल्सिफाइड बोन, अब ना हम ऐसे बड़े सारे ना रैंडम रैंडम उस पे जाएंगे, ठीक है। हाँ, ड्राइड बोन क्या है, तुमने उसको सुखा दिया भाई, मतलब गर्म कर दिया है, हड्डी को गर्म कर दी, तो वो क्या है, मतलब जैसे हड्डी है उसको तुमने बाहर निकाला, टुकड़े टुकड़े तोड़ा और आग पे गर्म कर दिया, है ना। तो वो हो गया सूखा बोन, ड्राइड बोन। उसके अंदर में क्या हो जाएगा, उसके अंदर कोई बोन मैरो, सूख गया तो बोन मैरो कहाँ से होगा, तो उसके अंदर में बोन मैरो नहीं होता, समझ गए। और उसके बाद में नीचे आ जाओ, डीकैल्सिफाइड बोन, तुम्हारी हड्डी में से कैल्शियम निकाल लिया जाए, हड्डी में से जो कैल्शियम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। तो अगर तुम नॉर्मल कोई हड्डी ले लो, है ना, उसको HCl में डाल दो, तो उसके अंदर से क्या हो जाएगा यार, उसका जो पूरा कैल्शियम वाला पार्ट है ना, वो उसके अंदर से निकल जाएगा। क्या रह जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर रह जाएगा। तो वो बिल्कुल ना ऐसे, वो जो पूरा हड्डी होगा ना, तुम उसको ऐसे मोड़ दोगे, पूरे हड्डी को तुम चाहो तो ऐसे मोड़ दोगे, समझ गए। तो बस वो यहाँ पे एक छोटा सा था, मैंने सोचा बता दूं। पहले ये नहीं भूल भी जाओगे तो जिंदगी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद करना है, ये ध्यान रख लेना। हड्डियों के टाइप्स,
इसमें क्या है बेटा, सुनो ध्यान से। कार्टिलेजिनस बोन्स कौन से होते हैं, जो बचपन में कार्टिलेज थे, बाद में हड्डी बन गए। तो लगभग सारी हड्डियां पहले कार्टिलेज होती हैं, ह्यूमरस, फीमर, सब समझ गए। मेम्ब्रेनस बोन कौन सी होती है, जो बिल्कुल ऐसे ना, मतलब पतली पतली सी बोन होती है, जैसे ये सब तुम्हारा ना, ये सब जो तुम्हारे स्कल के बोन्स वगैरह हैं, ये सब पतले पतले है ना, तो ये सब मेम्ब्रेनस बोन है, ठीक है, पतले पतले बोन्स, ठीक है। सेसमोइड कौन सा होता है, जैसे कभी कुछ चीजें ना, मतलब कुछ कुछ, मतलब कोई टेंडन था, कोई टेंडन था, और वो जो टेंडन है, मतलब जो मसल को बोन से जोड़ रहा था टेंडन, बाद में उसका ऑसिफिकेशन हो गया और वो बन गया बोन, तो वो हो गया तुम्हारा, जैसे एग्जांपल पटेला, नी कैप, समझ गए, क्या हो जाएगा, नी कैप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है विजिसरल बोन, इसमें सिर्फ तुम्हें ऑस कार्डिस जानना है, ठीक है, कहाँ पे होता है, डियर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के, डियर के हार्ट में होता है, समझ गए। तो बस एक ही जानना है, उससे ज्यादा भूल भी जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा इससे कोई तकलीफ नहीं आने वाली, समझ गए, भूल जाओ तो भूल जाओ, ऑस कार्डिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ठीक है। अभी होप्स किसे किसे बोन समझ में आया है, पक्का समझ आया, उल्लू तो नहीं बना रहे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, देखो अब हम बोन के कंपैरिजन में क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज, बोन के कंपैरिजन में कार्टिलेज पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो जरा देखते हैं यार, बोन, हड्डी में क्या सीन था यार, मतलब टफ होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता ना, ओजिन प्रोटीन से बना होता है, वो ऑस्टियोन याद है ना, तो वो ओजिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक उसी तरीके से जो कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारा कैल्शियम वगैरह होता है, बहुत सारा कैल्शियम सॉल्ट वगैरह होता है, इसके अंदर भी होता है बट कम होता है, समझ गए। बोन में कैल्शियम सॉल्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अंदर कम होता है, तभी तो हड्डी मजबूत बहुत ज्यादा होती है और कार्टिलेज जो है थोड़ा इलास्टिक होता है, समझ गए। ये देखो मतलब समझ गए ना, कार्टिलेज थोड़ा इलास्टिक होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये कान मान, ये सब कार्टिलेज है, ठीक है। इसमें जो मैट्रिक्स है वो कंसेंट्रिक लेमिल्ला फॉर्म में थी ना, ऐसे गोल 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 गोल, इसमें और कार्टिलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक्स में देखो, वो छोड़ दो, मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं, हड्डी में भी फाइबर, हड्डी और कार्टिलेज दोनों में होते हैं, लेकिन इसके अंदर तुम्हें कहीं फाइबर दिख रहा था, बोन के अंदर नहीं दिख रहा था ना, इसके अंदर तुम्हें मतलब फाइबर दिखेगा, मतलब तुम बहुत अच्छे, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में फाइबर होता है, ठीक है। बोन के जो सेल्स है वो कौन से हैं, ऑस्टियोसाइट्स है ना, कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, जो ये ऑस्टियोसाइट्स हैं उनकी ब्रांचिंग प्रोसेस ही ना, ऐसे ऐसे एक्सटेंशन दिखाया था ना, अमीबा जैसा नहीं दिख रहा था, तो वही बोल रहा है कि उसकी ब्रांचिंग प्रोसेस होती है, इसके कॉन्ड्रोसाइट में कोई ब्रांचिंग प्रोसेस नहीं होती, गोल गोल बेचारे से प्यारे से गोल गोल सेल्स होते, ठीक है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बोन है उसके एक लेक्यूना में एक ही सेल होता है, ठीक है, एक लेक्यूना में एक ही सेल होता है, ठीक है। जबकि इसमें मतलब एक लेक्यूना में बहुत सारे सेल्स होते हैं, 1 से 4 सेल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, 1 से लेके 4 सेल्स तक हो सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक ही सेल होता है, एक लेक्यूना एक सेल, है ना। तो अच्छा फिर से एक डायग्राम बनाती हूँ, देखो हमने क्या पढ़ा था कि नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं बनाते, इधर देखो, जो ये रहता मतलब ऑस्टियोसाइट था, उसमें ऐसा था ना, ये देखो ऐसा था, फिर उसमें से ऐसे ऐसे एक्सटेंशंस निकल रही थी, है ना, ये ऐसे ऐसे एक्सटेंशंस निकल रही थी, यही तो था। तो ये जो एक्सटेंशंस थी उनके किनारे किनारे, ठीक है, फिर उनके किनारे किनारे ऐसे कैनालिकुलाई बना हुआ था, देखा था ना, ये कैनालिकुलाई हो गया इसके किनारे किनारे, फिर उसके किनारे से ऐसे लेक्यूना था, है ना। तो ये देखो ये क्या है, कैनालिकुलाई, कैनालिकुलाई, है ना, और ये क्या है, लेक्यूना, लेक्यूना, समझ रहे हो, है ना। और जबकि ये जो तुम्हारा ये प्यारा सा इधर वाला स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो जाएगा लल्ला, देखो इसमें क्या हो जाएगा, गोल सा बेचारा सा मासूम सा सेल है, नो कैनालिकुलाई, और ये हो गया तुम्हारा लेक्यूना, एक में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना, कितने भी होते हैं, तो ये हो गया कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लेक्यूना, लेक्यूना में कोई कैनालिकुलाई नहीं होता है, ठीक है ना। और एक लेक्यूना में 1 से 4 सेल्स रह सकते हैं, इसके अंदर बेचारे में सिर्फ एक ही रहता है, इतने सारे कैनालिकुलाई हैं तो बाकी को कहाँ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑस्टियोसाइट, समझ गए ना, बोलो बाबा,
ठीक है चलो। अच्छा देखो, बाहर की कवरिंग को हम पेरियोस्टियम बोलते थे हड्डी में, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम बोल देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बाकी के चीजों पे, अब आ जाओ, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कार्टिलेज, कार्टिलेज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ होता है, दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सीधे 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 हेलाइन कार्टिलेज दिख रहा है, हेलाइन कार्टिलेज कोई फाइबर नहीं होता है उसके अंदर में, कहाँ प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स पे, कहाँ है, लेरिंग्स, फिर नेजल सेप्टम, ट्रेकियल रिंग्स, बस इतना, 3 याद करो बहुत है। उसके बाद में व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज दिख रहा है, जो मतलब व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ होता है, जो वर्टिब्राज होते हैं ना, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है पूरा, तो पूरे वर्टिब्राज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में येलो फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ, मतलब येलो फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ होता है, इलास्टिक कार्टिलेज भी कहते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, है ना, पिन्ना ऑफ ईयर, ये सब क्या हो जाएंगे, येलो फाइब्रस कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहाँ पे होता है यार, ये एक ही याद करना है, हेलाइन कार्टिलेज है जिसका कैल्सिफिकेशन हो गया, जिसपे बोन का, जिसपे कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया। स्कैप्यूला ऑफ फ्रॉग, खत्म खत्म खत्म, इससे ज्यादा इतना भी जान लिया तो बहुत है। ठीक है, इंसानों में नहीं है वो, फ्रॉग, फ्रॉग में है। ठीक है, इंसानों में नहीं है, फ्रॉग में है, हटा दो। अब बोन किसको समझ में आया है, पक्का, ठीक है। अच्छा तुम्हें लगता है कि हमें चैट ऑन करनी चाहिए बीच में, क्लास के बीच में, लगता है, ठीक है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। कितने लोगों को लगता है क्लास के बीच में चैट नहीं ऑन करनी चाहिए, ठीक है, चलो बेटा हाथ, बस 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 रख दो अभी यार। ठीक है, ठीक है बच्चे, आज की क्लास का टाइम तो खत्म हो रहा है। ठीक है, और हमारा क्या रह गया, मतलब ऑलमोस्ट हमारा डन है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा डन है, मतलब नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू और रह गया है। ठीक है, नर्वस और मसल टिश्यू और रह गया है, तो वो अभी हम कितना भी फास्ट करेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, दीक्षा मैम, हाँ जी मैम। मैम चैट ऑन कर दो आप, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, अच्छा बेटा लोग, ये जो हमारा अभी तुम्हें पता होगा एक पार्ट टेस्ट है ना, टॉपिक्स के बाद में पार्ट टेस्ट भी होते रहेगा, तो आप सबको वो पता होना चाहिए कि पार्ट टेस्ट है आपका। दूसरी बात कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, प्लीज 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 उतना ही पढ़ना, एक मतलब जितने भी मतलब एनसीईआरटी प्लस जो मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ना, ज्यादा इधर उधर भागना मत। ठीक है, अच्छा तीसरी बात जो मुझे बोलनी थी, वो क्या बोलनी थी, चलो वो मैं अभी भूल गई बताते बताते। ठीक है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, अब एक बार मैं चैट देखने जा रही हूँ। ठीक है, हेलो बच्चा प्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरडिजिटेशन टाइप ऑफ सेल जंक्शन, नहीं करना है बेटा, अमन नहीं करना, छोड़ दो। ठीक है, कार्टिलेज बता दो, शिवम बेटा कार्टिलेज बता दिया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार नीचे फिर से लिख देना कार्टिलेज बताने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से, या फिर जैसे नेक्स्ट मतलब ये कर लो। और मैं एक काम और भी कर सकती हूँ कि जैसे ना, जब क्लास शुरू हो रही है, जब तुम आ रहे हो ना, मैं तभी तुम्हारी चैट ऑन करवा के रखूं। ठीक है, फिर जैसे जब क्लास शुरू होने वाली होगी उससे पहले ही चैट ऑन करवा के रखूं, ताकि तुम अपनी चैट्स भेज दो। ठीक है, और फिर क्लास शुरू होने से पहले हम वो मतलब डिस्कस कर लें। ठीक है, और उस चैट में ना बेटा सिर्फ वही जैसे टॉपिक्स जो नहीं समझ में आए, जो तुम्हें लगता है रिवाइज करने, सिर्फ वो टॉपिक लिख दिया करो। ठीक है, टॉपिक टेस्ट कहाँ पे होगा, टॉपिक टेस्ट मतलब बेटा, शिवम मेरे को समझ नहीं आया बच्चा, टॉपिक टेस्ट का मतलब क्या है। हाँ, अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में मैं बताने जा रही थी। प्लीज बच्चों, अर्थवर्म और फ्रॉग जो है, अर्थवर्म फ्रॉग और कॉकरोच तीनों एनसीईआरटी से पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, जो डाउट आएंगे वो पूछ लेना, समझ गए। वो मतलब बाहर तो निकाल दिया गया है, मतलब कोर्स से बाहर है, लेकिन स्टिल उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब वो हटा दिया गया लेकिन स्टिल उससे क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब
देख लेना, उसको पढ़ना है। सेगमेंट्स याद नहीं करने हैं कि इस सेगमेंट में वो है, उस सेगमेंट में वो है, वो सब नहीं करना है, ठीक है। बायो के क्वेश्चन बेटा पास्ट ईयर्स कर लो, अपनी वीएमसी की मॉड्यूल कर लो, और एनसीईआरटी में जो लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देते हैं वो कर लो, इतना बहुत है, इससे ज्यादा अभी नहीं कर पाओगे। लास्ट ईयर्स कर लो और मॉड्यूल कर लो वीएमसी के, और साथ में वीएमसी का टेस्ट जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा लास्ट ईयर्स वीएमसी का मॉड्यूल, ठीक है, वो कर लो, बस बहुत है, ठीक है। मैम क्वेश्चन ज्यादा करने इफेक्टिव है बेटा, देखो थ्योरी नहीं करोगे तो क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, समझ गए। तो थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, फिर टाइम बचे तो प्लीज पास्ट ईयर्स तो लगा ही लो, ज्यादा टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो तो लगा ही लो। टेस्ट कहाँ होगा, ऑनलाइन ही होगा बेटा, है ना। पहले भी मतलब जैसे टेस्ट दिया है ऑनलाइन वैसे ही होता है, नॉर्मल सब देते होगे ना अपना एमओटी, वैसे ही होगा टेस्ट, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन लेमिल्ला एंड लेक्यूना, ठीक है। देखो बेटा लेमिल्ला, अच्छा पीछे वाले पेज निकाल लेती हूँ ना, देखो लेमिल्ला क्या है, इधर देखो, ये तुम्हारा ऐसे था ना हेवर्जियन कैनाल, तो उसके किनारे किनारे ये जो कंसेंट्रिक रिंग बन रही थी ना यार, ये जो कंसेंट्रिक रिंग बन रही है इसको हम बोलते हैं लेमिल्ला, ये है लेमिल्ला, ठीक है। और लेक्यूना क्या होता है बेटा, अगर इसी में ये वाले, ये देखो इसमें ऑस्टियोब्लास्ट थे ना, ऑस्टियोब्लास्ट, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट की अगर ये वाली शक्ल में ऐसे ले आऊं बाहर, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट थे ना ऐसे, मतलब ये ऑस्टियोसाइट सेल ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। तो ये ऑस्टियोसाइट सेल हो गए, और इन ये जिसके अंदर, जिस गोले के अंदर है उसको लेक्यूना बोलते हैं, ये लेक्यूना है। तो एक तरीके से ये लेक्यूना है, समझ गए। और ये लेमिल्ला है, ये जो गोला है ना जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट है वो लेक्यूना है, समझ गए। आ जाओ जो फिर से ठीक है। डस स्पॉन्जी बोन है ऑस्टियोब्लास्ट साइट इन क्लास, हाँ बेटा आरुषि, मतलब उसके अंदर में वो तो होता ही होता है ना। जो स्पॉन्जी बोन है उसी के अंदर में होता है मतलब सारे बोन्स के अंदर, मतलब जो प्रोटीन है ना वो सिक्रीट करने वाले ये ब्लास्ट ब्लूस्ट है, तो वो तो होता ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हाँ बेटा अर्थवर्म फ्रॉग पढ़ना है, हाँ बेटा फ्रॉग और अर्थवर्म भी है इस चैप्टर में और पढ़ना भी है। मैम प्लीज ओपन चैट इन, हाँ बेटा मैं सृष्टि बेटा मैं ओपन कर दूंगी चैट, ओइनोसाइट इन कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच का बेटा अभी जो है वो सब इकट्ठे, मतलब ऐसे वाले कॉकरोच वाले इकट्ठे एक साथ देना, फिर मैं सबको लिख के भेज दूंगी, ठीक है, ठीक है। अर्थवर्म, हाँ बेटा अर्थवर्म है। फिर मैम ब्राउन फैट में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है तो जल्दी खत्म होनी चाहिए, नहीं रे बेटा, ब्राउन फैट ना सबकी टेंडेंसी होती है ना, जैसे ब्राउन फैट में थोड़ा सा बहुत, मतलब जो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा मतलब उसके अंदर इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया है ना कि वो बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है उतने से ही, समझ गए। उसके अंदर बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है वो बहुत से, जैसे एग्जाम्पल, हाँ जैसे एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास में 5,000 ईंटें हैं, सीमेंट है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास ना वो जो मजदूर है वो एक ही है, तो भाई वो कितनी भी स्पीड से कुछ भी कर ले, जान भी लगाएगा, और एक तरफ तुम्हारे उतने ही सामान के साथ में 100 मजदूर है, तो भाई जो 100 वाले हैं वो तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ना, दैट वेज, ठीक है। ये नाम देखो 72F6C9, बेटा नाम लिख लिया कर ताकि मैं नाम तो पढ़ लूं कौन कौन से है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो आई हैव टू टेक अ टाइप ऑफ कार्टिलेज, हाँ बेटा टाइप ऑफ कार्टिलेज जो है वो पढ़ना है, जो मैंने बताया सिर्फ उतना ही पढ़ना है। कॉकरोच भी ब्रीफ करवाएं, अच्छा ठीक है यार प्राची, देख बेटा कॉकरोच, अच्छा ठीक है कर, चलो देखो टाइम मिलेगा तो करवा देंगे पक्का, ठीक है। कॉकरोच वगैरह मतलब सिर्फ ऐसे बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, ठीक है, हर टॉपिक के बाद, ठीक है बेटा दानिश, है ना। एंड एक्स्ट्रा बता रहे हो ऑन सच टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े तो वो टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, ओके। फ्रॉम हेल्प, बेटा आपने हेल्प जो नाम रखा है वो बदल दो प्लीज, मतलब मेरे को भी इस चीज में थोड़ी हेल्प चाहिए, ठीक है। जो एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ वो नहीं याद आ रहा, नहीं समझ आ रहा, बेटा ऐसा कोई भी टॉपिक है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा या नहीं वो हो रहा, तो प्लीज मुझे वो टॉपिक्स बताओ, समझ गए। नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, ठीक है, हमारा काम ही यही है कि तुम्हें जो नहीं समझ में आ रहा मैं उसे बताऊं, ठीक है। तो प्लीज 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 अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, मतलब एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हम करेंगे, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए, हमारा एक ही वो है, समझ गए, वरना मैं खुद रिवाइज करके थोड़ी ना जा रही हूँ यहाँ पे, इसलिए ना बेटा
जो भी नहीं समझ में आए हैं वो टॉपिक्स डालो, ठीक है, और मतलब पूछो। एनसीईआरटी में बोन तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है ये नीट की। हाँ हाँ बेटा देखो इधर, मैं एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती, ये ध्यान रखना, एक सिंगल वर्ड भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो जितना पढ़ाया मतलब वो तो है ही है, उस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये याद रखना, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ बेटा, फैट इज अंडर स्किन, लेकिन फैट का मैंने क्लासिफिकेशन नहीं करा ना। ब्राउन फैट बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राउन फैट होता है, येलो फैट भी होता है उनके अंदर, ठीक है। ये कौन था, ए, नाम ही नहीं आते, मैं बुलाऊं कैसे तुम्हें। मैम टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे बेटा, टेस्ट में एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल आएगा। फिर क्या है मैम, वो सीलोम वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है कि जो सीलोम बॉडी कैविटी के बीच में कौन सी लेयर होती है, ऑप्शन एंडोडम, मीजोडम, मीजोडम बताया था ना कि एक सीलोम है जो इसमें मीजोडम आके अटक जाता है तो मीजोडम होता है। व्हाट इज लेक्यूना, लेक्यूना बताया था जिसके अंदर में बेटा ऑस्टियोसाइट रहता है या जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट रहता है। सृष्टि ने बेटा, मैंने सृष्टि मतलब मुझे नहीं पता बेटा मैंने तुम्हारा रिप्लाई करा या नहीं, मे भी मिस हो गया हो तो अपना वो फिर से भेज देना, क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम ना बेटा सिंपल वो एपिथेलियम जिसमें सिक्रीटिंग सेल्स है ना, तो सिंगल सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल वाले जैसे गॉबलेट वगैरह जहां तहाँ यही वही सेल है वो अपना सिक्रीट करे पड़े, कोई मतलब ड्रामा नहीं है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, जिसके अंदर ना मतलब जैसे बहुत सारे, जैसे मतलब ऐसा जो ट्यूब जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है और सब अपना सिक्रीशन कर रहे हैं, मान लो है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे मतलब शेप्स होते हैं, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो एपिथेलियम होता है जो कि क्या करता है, सिक्रीशन करता है, मतलब सिक्रीशन मतलब ग्लैंड बनाता है इन शॉर्ट, समझ गए। तो जितने भी ग्लैंड्स है ना उनका जो एपिथेलियम है ना, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, समझ गए। पार्थ समझ आ गया हो तो बेटा नीचे बता देना, ठीक है। हाँ रे बेटा, अभी तो बताया क्षितिज, लिखा है उन्होंने कि सिर्फ कॉकरोच है, लेकिन आता सब है इसलिए पढ़ लेना, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू गो, अरे बस एनसीईआरटी में ना जो उन्होंने सेगमेंट दिया है कि 1 से 2 4 से 8 वो नहीं करना, बाकी बस पढ़ लेना कि भाई ये होता है वो होता है ऐसा होता है वैसा होता है, और टाइम मिलेगा तो हम भी उसे कर लेंगे, ठीक है। मैम फाइलम की फर्दर क्लासेस, नहीं 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 भाई, क्लासेस क्लूसेस कुछ नहीं करना है, जितना बताया सिर्फ उतना ही करना है बेटा। रेडमी वो फाइलम क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, जितना बताया सिर्फ उतना ही। मैम आर द क्वेश्चन गिवन इन टेस्ट डिफिकल्ट देखो यार बेटा, जैसे जब कोई चीज नहीं आती है तो वो डिफिकल्ट है, आती है तो अच्छा है, समझ गए। तो वो डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट क्या, सब कुछ एनसीईआरटी लेवल से है तो डिफिकल्ट नहीं होता कुछ भी, ठीक है। स्पेशली बायो क्वेश्चन नहीं बेटा भावना, मतलब डिफिकल्ट मतलब वो तो तुम डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, समझ गया। अच्छे से पढ़ाए तो डिफिकल्ट नहीं होता, अगर वैसे देखा जाए तो डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। हाँ बेटा, हाउ टू प्रैक्टिस अगेन, बिल्कुल देखो यार, एक चीज इस वक्त अपने दिमाग में ना बहुत ध्यान से डाल लो। अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम उस पे नजर मार सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, जो आया है, जो आ सकता है, ठीक है। इस वक्त ना तुम हर चीज को डिटेल में इधर उधर जाके नहीं पढ़ सकते। even if you wish to do that you can't because you don't have that much of time ना। तो अभी मतलब पहले होता तो डेफिनेटली वी वुड हैव डन दैट, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब मैं भी थोड़ा फटाफट 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 चीजें वो कर रही हूँ, बाकी टीचर्स भी फटाफट निकाल रहे होंगे, मतलब हम सब जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं तो कि तुम्हारे पास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो मतलब तुम्हें पहुंचा लें, है ना। तो नाउ दिस इज द हाई टाइम, you don't need to do each and everything, you need to focus important parts only। और वो कैसे करना है, तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताई थी, राइट नाउ तुम्हें एनसीईआरटी दिल दिमाग किडनी जहां पे अपनी वो एनसीईआरटी को कवर करना है करो, जहां पे सेव करके रखना है रखो। आफ्टर दैट गो फॉर पास्ट ईयर्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो ही तुम्हें बताएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर इनिशियली या अब मतलब क्या ट्रेंड है, तो वो तुम्हें एक ट्रेंड का वो दे देंगे। एंड देन एनसीईआरटी पढ़ोगे और जो तुम्हें एक्स्ट्रा टॉपिक्स तुम्हें लग रहे हैं जो तुम्हें नहीं समझ में आए हैं
उसके लिए यू डू हैव योर मॉड्यूल्स, है ना, और साथ में हम तुम्हें पढ़ा ही रहे हैं। साथ में वीएमसी का जो टेस्ट है वो उसे जरूर अपीयर करो। उसमें तुम्हारी एनसीईआरटी को ना पूरी मतलब पूरी एनसीईआरटी से जितने भी मतलब क्वेश्चंस और टफर पार्ट्स होते हैं वो सब तुम्हारे उसमें कवर हो जाए, मतलब वो सारे क्वेश्चंस वो दे देते हैं, ठीक है, वो करो एंड दैट्स इट। अभी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, जबरदस्ती के 5 बुक लेके उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तुम चैप्टर को बहुत अच्छे से भी पढ़ लोगे तो भी उसमें से 2 ही क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो तुम कितने भी अच्छे से कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन उसमें से 2 ही आना है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आया हुआ है, जो आ सकता है, यही 3 चीजें पढ़ो, अभी बेटर है। क्रैश कोर्स के पार्ट टेस्ट वीएमसी की ऐप पे, हाँ बेटा वीएमसी की ऐप पे ही होगा, ठीक है। कृतिका बेटा, हाँ वीएमसी के ऐप पे ही होगा टेस्ट। कौन से ऐप पर अवेलेबल होगा? अरे वीएमसी के ही ऐप पे तो अवेलेबल होगा, है ना। टाइट एंड एडहरिंग जंक्शन, मुस्कान, टाइट जंक्शन क्या होते थे बेटा? जो सेल्स के 2 सेल्स को अटैच करने वाले, तो ऊपर जो यहाँ टिप पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे टिप पे जो प्रेजेंट है वो टाइट जंक्शन हो जाते थे, ठीक है। फिर टाइट जंक्शन के नीचे जैसे यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एडरिंग जंक्शन हो गया। टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे एडरिंग जंक्शन। एडरिंग जंक्शन एक्टिन फिलामेंट का बना होता था, खत्म। दोनों नॉन लीकी है, मतलब दोनों ही नॉन लीकी है। नॉन लीकी का मतलब दोनों ही वो नहीं होने देते, क्या नहीं होने देते, मतलब कुछ भी इधर उधर आर पार नहीं होने देते, ठीक है। अब देखो हेमंग है, मैम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रिकुलाई बेवोर्स एंड यूट्रिकुलाई मेजरस? कुछ नहीं करना है बेटा ये सब, ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, अभी ऑस्टियोक्लास्ट ब्लास्ट साइट, ऑस्टियो ब्लास्ट, बी ब्लास्ट, ब बनाना। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो बनाता है, क्या बनाता है? जो भी सिक्रीशन है, ऑस्टियन है तो ऑस्टियन बना रहा है, समझ गए। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब कहीं पर भी ब्लास्ट आ रहा है तो इसका मतलब है वो सिक्रीटिंग सेल है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट क्या होता है? मैच्योर फॉर्म ऑफ ब्लास्ट। साइट जिसके आगे लगा वो मैच्योर फॉर्म है, ठीक है। और जो क्लास्ट है, क्लास्ट का मतलब होता है कट करना या तोड़ना, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट है मतलब जो ऑस्टियन तोड़ेगा, समझ गए। आरुषि, आरुषि बेटा नीचे रिप्लाई करना अगर समझ आए तो, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, बस बेटा नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास में अगर थोड़ा हो जाता तो हो जाता, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा। हाँ बेटा, बोन में ओजिन प्रोटीन, अरे ओजिन प्रोटीन है, ओजिन प्रोटीन है जिसका डिपोजिशन इज ऑस्टियन। ओजिन प्रोटीन जो है उसके डिपोजिशन को ऑस्टियन कहते हैं। जैसे अब बचपन याद करना पड़ेगा ना, रुको। हाँ, मैं हूं, तुम हो, मतलब आई मीन हम इंडिविजुअली नाम है कि हाँ ठीक है, तुम मतलब मान लो सृष्टि हो, तुम मान लो हेल्प हो, दमन हो, मतलब दैट वेज, ठीक है। और तुम्हारा ग्रुप क्राउड है, तो ओजिन मान लो सृष्टि है या दमन है या कोई है, और ऑस्टियन क्राउड है। मतलब ओजिन प्रोटीन का जो मतलब ओजिन प्रोटीन जब इकट्ठा हो गया तो उसे ऑस्टियन बोल देते हैं, ठीक है। एडिशनल टॉपिक समझ नहीं आ रहा बेटा, हेल्प प्लीज मुझे भेजो वो एडिशनल टॉपिक कौन से हैं लल्ला जो नहीं समझ में आए। डीमोटिवेट मत हो, तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, याद रखो डॉक्टर्स के पास में डीमोटिवेशन का स्कोप नहीं होता, ठीक है। और तुम लोग डॉक्टर जो बनने जाते हैं ना बेटा, वो बहुत बड़ी चीज है, तुम कोई छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होती जो समझ ना आए, ठीक है। हो सकता है अभी तुमने एक बार सुना है इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो चीज नहीं आई, दोबारा सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, फिर से पूछो, फिर से पूछो, 100 बार पूछो, समझ में नहीं समझ में आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो डॉक्टर बनने जा रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, समझ आया। और उसे कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे समझना ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि यार कोई बात नहीं, अब मुझे ना ऐसे सब कुछ समझ में आ गया बट मुझे हाथ समझ नहीं आ रहा, तो अब इसको छोड़ेंगे नहीं ना, हाथ तो पढ़ना है, वरना आगे जाके ट्रीटमेंट आधी अधूरी होगी ना। इसलिए ध्यान रखो, नहीं समझ में आ रहा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा दमन मैं कर दूंगी, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें मतलब चलो ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन के मैं तुम्हें पीडीएफ भी सेंड करूंगी, ठीक है बेटा। हेल्प पक्का जो नहीं समझ आ रहा उसे भेजो, है ना। आई ट्राई कि जो नहीं समझ में आ रहा वो तुम्हें समझ में आए। वीएमसी विश्वजीत बेटा, वीएमसी का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है अवेलेबल।
अभी नहीं तो मैं मैम को बोलूंगी कि वो आपको ना वो लिंक शेयर कर दें जिससे ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है बेटा, जो तुम्हारे क्वेश्चन जो भी है ना वो डिफिकल्ट है, कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो एनसीईआरटी के प्योर एनसीईआरटी लेवल पे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि वो बहुत यहाँ वहां कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कभी वैसे वाला कोई क्वेश्चन हो ना वो भेज देना, हम चेकआउट कर लेंगे कि उसमें डिफिकल्ट क्या लगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो हर उसमें थोड़ा बाहर इधर उधर से देना ही पड़ता है ना, 4-5 क्वेश्चन तो बाहर से दे ही देते हैं। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, मोर फैगोसिटिक नहीं होता बेटा। आरुषि क्या होता है ना, जैसे देखो न्यूट्रोफिल एक सिंगल सेल है, छुटकू सेल, नन्नू सा सेल, वो बेचारा अपना जहां कुछ आया तो वहां पे चला गया और उसको वो नन्हा सा एक जो भी बैक्टीरिया उसको खा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे समझो बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, बहुत सारे, तो एक से तो काम चलेगा नहीं ना। मतलब अब तो तुम्हारे कुछ बहुत ही ऐसे वाले थोड़े एक्टिव वाले होने चाहिए ना, तो मैक्रोफेज वो थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, समझ गए। तो वो क्या होता है ना, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, है ना, थोड़े बड़े बड़े, मतलब ऐसे ना वो ग्रुप में मतलब वो करते हैं डिस्ट्रक्शन, कि वो बेचारा न्यूट्रोफिल एक नन्हा सा प्यारा सा है, एक जाएगा एक बैक्टीरिया खा लेगा, दो जाएगा फिर दो बैक्टीरिया खाएगा, बहुत स्लो है। मैक्रोफेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो ग्रुप डिस्ट्रक्शन करते हैं, समझ गए। तो मैक्रोफेजेस और ये इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दोनों का अपना अपना जरूरत के हिसाब से काम है। पर अभी आंसर समझ गया आरुषि, न्यूट्रोफिल एक खाता है, मैक्रोफेजेस बड़े सेल है तो ग्रुप डिस्ट्रक्शन कर पाते हैं। ठीक है बेटा, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगी। हेलो बेटा कशिश, मैम ब्राउन फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ब्राउन फैट बेबीज में ज्यादा प्रेजेंट होता है बेटा, तभी तो बच्चों को ठंडी ठंडी कुछ नहीं लगती, और वो नहीं है गोले पोले से होते हैं एकदम मक्खन जैसे। हाँ, तो वो इसीलिए ब्राउन, पूरा ब्राउन फैट भरा हुआ है, मतलब ब्राउन फैट के गोले हैं वो बच्चे। ठीक है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस। अभिनव बेटा, अब उसमें प्रॉब्लम आई थी, हेवर्जियन कैनाल में आई थी, का मतलब अभी हो गया या नहीं हुआ? टेस्ट गैलेक्सी ऐप पे होगा मैम, ब्रीदिंग सर्कुलेशन वाले चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। बेटा प्राची, गेट रेडी विद द क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होते, ठीक है, जो सॉल्व नहीं होते वो करेंगे हम डिस्कस। ठीक है, टाइप ऑफ कार्टिलेज की बेटा, तुम्हें ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा तुमको वो ही मिलेगा, पूरी की पूरी नोट्स ही मिलेगी, स्लाइड दिखाने का क्या मतलब है, पूरी पूरी नोट्स मिल जाएंगी तुम्हें अभी। ठीक है, चैट चला गया। अच्छा ठीक है बेटा, अब सुनो, एक काम करते हैं, ये चैट जो है वो मैं सेव कर लेती हूँ, और जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे तुम्हें वो उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे तुमको ये आंसर मिल जाएंगे। ओके बेटा, चलो मैम, हाँ जी दीक्षा मैम। हाँ दीक्षा जी मैम, वो कर दो प्लीज, जो चैट है वो आप सेव करके मुझे सेंड कर दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है और मैम। दूसरा मैम, कुछ बच्चों का ना जैसे कुछ ऐसी वाली क्वेरीज है कि वो टेस्ट कहाँ पे देंगे वगैरह वगैरह, या उनसे ऐप नहीं डाउनलोड